हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रेसिडेंट, एक बार जोरदार तालियां। There is no secret to success. Success is hard work. Our products are the very, very best in the world. They are good for you. They will help you. We do everything we can to make them as great as we possibly can. हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? होप करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एक्साइटेड हो फिर आर के सेशन के लिए? सो मुझे आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा पब्लिक करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को आप बता सकते हो, एक्साइटमेंट शो कर सकते हो। ओके जी, ओके। सो काफ़ी सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे जिन्होंने लास्ट टू लास्ट मंथ हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, दिसंबर में, नवंबर में, है ना। सो मैं वेलकम करता हूं आप सभी का आज के सेशन में दोस्तों। और आज का ये जो सेशन है, आप अगर इसको एंड तक देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ क्लियर करेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें नई आपको सीखने को मिलेंगी और कुछ बेसिक आपको पता लगेगा कि फॉरेवर में सक्सेसफुल होने का, है ना, किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हो और किस तरीके से आगे अपनी ग्रोथ इस बिजनेस से ले सकते हो। तो सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स पे बता दो कि कहाँ कहाँ से आज लोग हमें सुन रहे हैं। कहाँ कहाँ से आप सिटी का नाम बता दो, स्टेट का नाम बता दो अपनी का, ताकि अंदाजा हो जाए और बाकी सभी लोग जो न्यू पर्सन्स हैं वो देखें कि इस बिजनेस कहाँ कहाँ से लोग आज जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से आप इकट्ठे एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो जहाँ पे आपको फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की जानकारी दी जाएगी और इस बिजनेस को किस तरीके से करना है और कैसे आप इसको समझ के अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सो वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, जम्मू, महाराष्ट्र, किश्तवाड़, जे&के, पुंछ, जयपुर, राजस्थान, उधमपुर, बिहार, श्रीनगर, कश्मीर, उड़ीसा। सो कहने का मतलब है कि तकरीबन सभी जगह से ही, इस पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई ना कोई एक आधा पर्सन हरियाणा से भी है जी, एक, है ना, एक आधा पर्सन असम से भी है। सो तकरीबन पूरा इंडिया यहाँ पे बैठा है। तो दोस्तों, ये पावर है हमारे डिजिटल बिजनेस की। सबसे पहली चीज़ जो है ये समझने वाली है कि डिजिटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो और डिजिटली आप काम करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ठीक है। सो बाकी मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो चैट बॉक्स पे बताना, ठीक है। आ रही है स्क्रीन? ओके। सो आप सभी का दोबारा से एक बार आप सभी को कंग्रेचुलेशन और हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। नया साल 2024 आप सबके लिए खुशियां भरा रहे और आपने दिसंबर में डिसीजन बनाया है तो आप वाकई अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आना चाहते हैं, नए साल को एक अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं, है ना, और चाहते हैं कि ये साल खत्म होते होते, ये साल खत्म होते होते 2025 आते आते आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छी अर्निंग कर रहे हो और एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओ और जो आपने किसी के अचीवमेंट देख के, किसी का लाइफस्टाइल देख के, किसी का रहन सहन देख के, इस बिजनेस के थ्रू अचीवमेंट देख के आपने जो डिसीजन बनाया है तो आप भी उसी मुकाम तक पहुंचो, है ना। क्योंकि दोस्तों लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो डिसीजन बना पाते हैं, लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है। सो आप उन लकी लोगों में से हो जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब आपको अच्छे से देखना है, समझना है कि किस तरीके से हम इस बिजनेस के अंदर, है ना, काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको बेस्ट से बेस्ट तरीका अपना अपने आप को रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं। ठीक है। सो आप फॉर एवर बिजनेस ऑनर बन चुके हो। ओके। अभी आ रही है आवाज? ओके। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो दोस्तों, आपने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया है जहां वर्ल्ड सब बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ टोटली चेंज कर सकते हो सकता है आप
कि बहुत सारी डिजाइर्स हो सकती हैं, अलग अलग आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, डिजाइर्स हो सकती हैं, हो सकता है आप अपनी सारी जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करना चाहते हो, फाइनेंशियली है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, लाइफस्टाइल लेके आ सकते हैं, ट्रैवलिंग करने का शौक हो सकता है आपको, ठीक है, खुद की गाड़ी इस बिजनेस के थ्रू लेना चाहते हैं, फेम एंड रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई लोग रिकॉग्नाइज करे, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, है ना, सभी के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन दोबारा से इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एट द एंड यही कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम इस बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। और ये रीजंस वाकई आपको अपना रीजन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से आप काम कर रहे हो, क्योंकि जब तक कोई वजह नहीं होती तब तक आप एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेने के लिए अपने आप को ये दिखाना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है कि मैंने किसके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है, अगर तो आप में से कुछ लोग हैं जो डायरी लेके बैठे हैं, ठीक है, सो वो तो मतलब मैं कहता हूँ कि बन जाएंगे इस साल मैनेजर। और जो लोग डायरी लेके अभी तक नहीं बैठे, तो अपने अपनी डायरी ले लो, जल्दी से डायरी ले लो। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने वो नोट नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरी हमारे इस बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपने डायरी नहीं लगाई या डायरी आप लेके नहीं बैठे, नोट नहीं किया, ठीक है, तो फिर आप इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताओ चैट बॉक्स के ऊपर कि डायरी ले चुके हो? हाँ जी। और कैमरे क्यों बंद है आप लोगों के? आपको पता था ये मीटिंग होने वाली है और आपको नोटिफिकेशन भी आई होगी, तो कैमरे ऑन कर लो सारे। हाँ जी, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। ओके, सो होप करता हूँ आप लोगों ने डायरी ले ली होगी। सो अगर डायरी नहीं ली है तो कोई भी कॉपी किताब है उसको उठा लें, क्योंकि डायरी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर आप रात को नहीं कहीं जा पाएंगे, जहाँ आपको पहले बताया नहीं गया, जहाँ पता नहीं था कि डायरी चाहिए, तो शायद आप लोगों ने डायरी नहीं अभी ली होगी। तो कोई भी आप किताब वगैरह अपने पास रख लें, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज़ नोट कर ली तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे। इवन कल को आपके साथ कुछ पर्सन्स, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आएंगे, बिजनेस डेवलपर जब आएंगे, तो आपने डायरी में कुछ सीखा होगा, लिखा होगा, नोट किया होगा, तो आप पर्सनली उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ लिखी होती है वो याद रहती है, बाकी बंदा भूल जाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और जो चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपने करनी है। वैसे तो मैं बिना बात की कोई बात बताने ही वाला नहीं हूँ, आपको सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो जितना जल्दी हो सकता है डायरी पेन ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे चल सकते हैं हम। है डायरी पेन आपके पास? ले ली किताब आपने? नोट कर रहे हो? ओके। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तकरीबन हर ही मंथ इस बिजनेस को लोग स्टार्ट करते हैं। बट जो जो लोग इस बिजनेस में अचीव करते हैं, जो इस बिजनेस में अचीवर्स होते हैं, उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं, और वो कॉमन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये है कि उनको पता होता है कि उनकी वाई क्या है। सब कुछ जो स्टार्ट होता है ना लाइफ में, वो वाई से स्टार्ट होता है कि हमने क्या करना है, क्यों करना है ये काम, ठीक है। क्या करना है उससे इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अपनी अपनी वाई आपने, जो आपको डायरी है, ठीक है, उसकी फर्स्ट पेज के ऊपर आपने लिखनी है। आपकी वाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई रीजंस रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी अगर आज आप टाइम निकाल के सेशन को लगा रहे हो ना, तो उसके पीछे रीजन है। अगर मैं आप खुद की रीजन की बात करूं, तो मैं चाहता हूं जितने पर्सन हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं वो सारे ग्रो करें, ठीक है। मेरा रीजन है यहाँ पे कुछ बैठने का, है ना, यहाँ पे आपको 9 बजे आके ट्रेनिंग देने का। मेरा रीजन यही है कि मैं आप सभी को ट्रेन कर पाऊँ, या जो नॉलेज मैंने पिछले 5 से 6 साल के अंदर अचीव करी है, या जो मैंने सीखा है इस बिजनेस के अंदर, वो मैं आप सबको डिलीवर कर पाऊँ। तो मेरा तो रीजन ये है। आपका रीजन क्या है? कि आपको सीखने आए हो। लेकिन सीखने से क्या मिलेगा? सीखने से आप अपने लेवल अचीव करोगे, लेवल अचीव करने से क्या मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, अर्निंग होगी आपकी। और अर्निंग से क्या होगा?
आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। एग्जैक्टली वही क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स हैं, किसके लिए स्टार्ट किया है, उसको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हर एक बंदा अपनी लाइफ के अंदर अपनी खुद की वाई होती है। हर किसी के हालात सेम नहीं होते, हर किसी के चैलेंजेस सेम नहीं होते, हर किसी की अपनी अपनी वाई होती है। तो हमें वो वाई उस डायरी के ऊपर लिखना बहुत जरूरी है। हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। अगर हमें पर्पस याद नहीं है ना, तो हम जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक्शन लेने पे मजबूर करता है हमारी वाई। ठीक है, और अगर हमारी वाई लिखी हुई होगी, याद तो सभी की होती है कि हाँ यार ये कर लेंगे, जहाँ मतलब पूरी स्पेसिफिक नहीं होती, तो उस चीज को स्पेसिफिक करो। सोचना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग के बाद, ये हार्डली अभी 9 साढ़े 9 हुए होंगे, तो 10 साढ़े 10 बजे ये मीटिंग शायद खत्म हो जाएगी। सो आज आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी वाई सोचनी है कि मेरी वाई क्या है इस बिजनेस के अंदर, जहां मुझे लाइफ किससे क्या चाहिए। बिजनेस को थोड़ा सा साइड पे रखें, मुझे लाइफ से क्या चाहिए। एग्जैक्टली आज 2024 स्टार्ट हुआ है, मैं अपने आप को 2025 24 के खत्म होते होते मुझे क्या चीजें करनी है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट करनी है। 2026 के अंत तक आपको क्या करना है, 27 में क्या करना है, ठीक है, इसकी बात और आगे करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाई, मुझे क्यों करना है, क्योंकि इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के अगर खिलाड़ी बनना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हो, अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको अपनी वाई पता होनी चाहिए। और वाई ऐसे नहीं है, इस चीज को लाइटली मत लेना दोस्तों। जो भी टॉपिक पे आज बात होगी, जो भी स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा। ठीक है, तो वो रीजन अगर आपने अपने साथ उतार लिया, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस चीज को फॉलो किया, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। 110% यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट किया है आज से कुछ टाइम पहले, ठीक है, आज से 4-5 साल पहले मैंने भी स्टार्ट किया था। और मेरे को भी यही चीजें बताई गई थी कि आपकी वाई जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सी बात है, हमें जस्ट सोसाइटी रन करती है। ठीक है, कि अभी तो इतने साल का हो गया, अभी तूने 9th क्लियर करी है, 10th करनी है, 10th के बाद 11th 12th, उसके बाद कॉलेज स्टडीज है ना, वो सारा कुछ सोसाइटी या पेरेंट डिसाइड करते हैं हमारे। बट हाँ, अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, तो अभी आपको पैसा कमाना है। ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के पीछे वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी भाई क्लियर होनी चाहिए कि क्या करना है पैसा कमा के, किस पे लगाना है भाई, क्या सपने हैं। होते तो सभी के हैं, याद तो सभी को है ना, दिमाग में चलते हैं सभी के हैं कि हाँ ये चीज़ है। बट जितना स्पेसिफिक होगा, जितना हमें पता होगा एग्जैक्टली क्या चीजें हमें चाहिए या क्या चीज हम लेना चाहते हैं इस बिजनेस से, ठीक है, तो वही हमारा रीजन बनेगा। तो ये चीज है, पहली चीज जो बता के जा रहा हूँ कि आप सभी को अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे, वेरी फर्स्ट पेज पे, पहले आपने डायरी लानी है, उस पर नाम शाम लिखना है। फर्स्ट पेज पे अपनी अपनी वाई लिखनी है। और जो आपका स्पॉन्सर है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो आपका स्पॉन्सर है इस बिजनेस के अंदर, उसको आपने सेंड करना है उसका फोटो खींच के। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो वन टाइप करो चैट के ऊपर, जल्दी से, जल्दी से टाइप करो। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट चीज, विजन। सो अभी वाई तो क्लियर है, लेकिन एक विजन के साथ चलना है। ठीक है, विजन होना चाहिए इस बिजनेस को लेके। क्या आप लोगों ने अपना जो फॉरएवर लिविंग हमारी कंपनी है उसका फुल मार्केटिंग प्लान समझा है? ठीक है, नोट करो डायरी के ऊपर। फुल मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है। कहाँ से मिलेगी? आपकी अपलाइन से मिलेगी। ठीक है, आपकी अपलाइन से मिलेगी, जहाँ यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो फुल मार्केटिंग प्लान फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जो फुल मार्केटिंग प्लान है वो आपका विजन क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। विजन क्या होता है? विजन वो चीज़ है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, जो आपकी आंखें, जो आपका दिमाग, आंखों के पीछे दिमाग होता है, ठीक है, वो देख पा रहा है कि मुझे इस बिजनेस में इस मुकाम तक पहुंचना है। और वो चीजें आप तब देख पाओगे दोस्तों, जब आपको ये क्लियर होगा कि कौन कौन से यहाँ पे लेवल्स हैं और कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि मुझे है ना, मुझे एक साल के अंदर अगर मुझे 15-20 लाख रुपए कमाना है, अगर मुझे एक साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाना है, तो कौन सा लेवल आपका होना चाहिए। अगर आप मैनेजर हो तो हाँ, वहाँ पे 1 लाख प्लस इनकम आप अर्न कर सकते हो। सीनियर मैनेजर हो 2 to 3 लाख के बीच में आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, और सोरिंग मैनेजर हो तो 5 लाख पर मंथ आप अर्न कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ मार्केटिंग प्लान है जो आपको समझ आएगा जब आप डीपली इसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, जिससे आपका विजन बनेगा कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है। और दूसरी चीज,
फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको फुल मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है, समझ आना चाहिए कौन कौन सा लेवल कहाँ तक लेके जा सकता है और फॉरएवर में कहाँ तक लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी फर्स्ट स्टेप लेने से पहले आपको अगर आखिरी रास्ता पता होगा, फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, आप अपनी कार में बैठते हो या स्कूटी स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, तो अगर आपको एंड डेस्टिनेशन पता होगी तभी आप बहुत एक बड़े कॉन्फिडेंस से उस रूट की तरफ जाओगे। ठीक है, बट अगर आपको कोई एंड डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, क्या मेरा विजन है, कहाँ के लिए घर से निकल रहा हूँ, तो रास्ते में अगर थोड़ी बहुत ही परेशानी आ रही है, रोड कच्चा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, आपको पता ही नहीं एग्जैक्ट रूट क्या है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, पहुंचना कहाँ चाहता हूँ, ठीक है, सो वहां पे हमें बहुत परेशानी आएगी, हम वापस मुड़ के घर आ जाएंगे। सो वैसे ही एग्जैक्टली इस बिजनेस के साथ भी होगा। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत दूर तक पहुंचो, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग में क्या कौन कौन सा लेवल है, कौन कौन से लेवल से हम कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं, और क्या इनकम जो इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितनी अर्निंग करता है, जो इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है, क्या क्या इसमें पॉसिबल है, चेयरमैन बोनस लेवल भी होता है हमारा, एक पार्टनर लेवल भी होता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों ने 2cc का बिजनेस तो किया, बट 2cc बिजनेस में एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो आपको मतलब नॉर्मल बेसिक बताया गया कि फॉरएवर में ये फॉरएवर है, ये हमारे ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये फॉरएवर है, और फॉरएवर के बाद ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, अब आप यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स बताए गए, बेसिक मार्केटिंग प्लान बताया गया, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ही फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह नॉलेज दी गई, जिससे आपको लगा कि यार यहाँ से मेरी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, बट हमारी कंपनी का सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, कि हमारा मार्केटिंग प्लान कितना पोटेंशियल रखता है एक नॉर्मल इंसान को, अपने लाइफ में 2cc कर लिया, अब आप एलिजिबल हो टीम बनाने के लिए, बट किस हद तक आप टीम बना सकते हो, कहाँ तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है, वो एग्जैक्टली exactly आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, जब आपको ये क्लियर होगा तो आपका विजन क्लियर होगा कि यार मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि बंदे को कितनी भूख है। अगर कोई 1 लाख से सेटिस्फाइड हो सकता है तो हाँ वो मैनेजर तक जाए, मैनेजर सीनियर मैनेजर बन जाए, ओके है, बस ठीक है। ठीक है, अगर कोई उससे आगे बढ़ना चाहता है, कोई 2 लाख, मुझे पता है आप सभी लोग बैठे हो, पैसा जितना आए उतना कम है, ठीक है, आप सभी लोग एंड लेवल तक जाना चाहते हो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप फॉरएवर के जो मार्केटिंग प्लान है उसकी डीप स्टडी आपने करनी है। नो डाउट आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होंगी उसके ऊपर, सब कुछ होगा, बट हाँ विजन तभी बनेगा जब आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब इसके बाद और अगर विजन पे मैं बात करूं तो वो चीज़ है कि यार देखो, आपको ना यहाँ पे अपने जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं वो बड़े रखने हैं। अगर आप गोल्स और ड्रीम्स बड़े रखोगे तो आप बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए जाओगे। इन द सेंस क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको काफ़ी सारे पर्सन मिलेंगे, ठीक है, कुछ ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे जो खुद नॉर्मली काम कर रहे हैं। ESPI समझ आया था, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स। 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं और 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं, है ना। जब हम 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम 95% पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, वो लोग 5% में नहीं आते, वो 95% में आते हैं और दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लोग ज्यादा होते हैं हमारे इर्द गिर्द। जब वैसी सोसाइटी में रहते हुए हमें क्या करना है, हमें वैसी सोसाइटी को रह के वहाँ उनके साथ है ना, उठ बैठना उनके साथ ही होगा हमारा। बट अगर हमारा ड्रीम ये है कि हम 5% में आए और 95% पैसा कमाएं, ठीक है, जो होता है अपना बिजनेस ओनर्स जैसे कमाते हैं, इन्वेस्टर्स जैसे मतलब ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हम टीम बनाने के बिजनेस में आए हैं। ठीक है, तो हमें ग्रोथ चाहिए। तो जब हम उनके साथ बैठेंगे तो वहां पे अगर हम हमको वो ये चीज बोलेंगे कि हाँ यार भाई ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, ये क्या है, बोलेंगे आपको, अगर नहीं बोले, क्योंकि जब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें भी ये चीजें बोली गई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हो सकता है आप इनकाउंटर कर चुके हो वैसे पर्सन को, करेंगे इन फ्यूचर में। सो वैसे अगर उन पर्सन से बच के रहना है तो आपको आपकी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना है, कैसे आपको छोटा विजन नहीं रखना, खाली दाल पानी रोटी खिलाने के लिए काम नहीं करना, ठीक है, या 3 टाइम के खाने के लिए काम नहीं करना। आपको लाइफ से और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा कर सकते हो। वो कैसे पता होगा, जब आप फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, प्रॉपर दिमाग के अंदर विजन फिट होगा कि मुझे क्या क्या एग्जैक्टली करना है। ठीक है, सो तब आप एक अपने आप को एक डिफरेंट बना बना पाओगे। क्योंकि देखो यार, कोई भी इंसान अगर लाइफ में कुछ करता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसको खींचती है। ठीक है, ये एक रूल है।
जहाँ एक कह सकते हो एक नेचर है सोसाइटी का। कोई भी चीज अगर कोई बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है तो उसको सोसाइटी खींचती है, मजाक उड़ाती है ना, बहुत सारी चीजें कहती है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू पागल हो गया, ये चीजें हो गई हैं। तो दोस्तों अगर हमें उन उन चीजों से बचना है तो हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। हमें अब एक विजनरी पर्सन बनना पड़ेगा कि हमें ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी, हमें खाली 9 to 5 जॉब नहीं करनी, हमें पैसिव इनकम अर्न करनी है। और पैसिव इनकम अर्न करने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। ठीक है, और दिन रात एक करने के लिए हमें एक सोच रखना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ तक पहुंचना और कहाँ तक जाना है। ठीक है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हम ऑर्डिनरी काम के लिए नहीं बने, हम अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो करने के लिए बने हैं। और ये विजन तभी आ पाएगा जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप फाइनेंशियली एजुकेट होंगे और आप उन पर्सन के बीच में बैठेंगे जो विजन की बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आज 2024 चल रहा है, आज आप आने वाले टाइम में 1 लाख तक पहुंच सकते हो, 2 लाख तक पहुंच सकते हो, 3 लाख तक पहुंच सकते हो। क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो आपको पुश करेगा एक्शन लेने में, जो आपकी ग्रोथ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट अगर आपने फॉरएवर तो स्टार्ट कर लिया, ट्रेनिंग लगाना तो स्टार्ट कर ली, बट उन्हीं के साथ बैठ रहे हो जिनका कोई लाइफ के अंदर एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है ना, जस्ट बैठने गप्पे मारनी है, टाइम पास करना है, रील्स देखनी है और आगे पीछे की फालतू चीज़ों में डिस्कस कर रहे हैं, घर वालों से 4 पैसे आ रहे हैं, जितने मांगने हैं है ना उतने मिल जा रहे हैं घर से, बस नॉर्मली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी पता नहीं है कि कैरियर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस दौरान। 18 से लेके 26, 27, 30 साल की उम्र में जो एज होती है, ये कैरियर बनाने की एज होती है ना। अगर उस कैरियर की एज बनाने की एज में, कैरियर बनाने की एज में हम फालतू के काम कर जाएंगे, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको उनके झांसे में आ जाएंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, तो वहां पे हमारी ग्रोथ नहीं है। हमारी ग्रोथ वहां पे है जो लोग हमें पुश कर रहे हैं कि भाई तू भी कमा सकता है, तू भी पैसा अर्न कर सकता है, तू भी अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकता है, वहां पे हमारी ग्रोथ होनी है। और उन लोगों के साथ उठना बैठना, वैसा सा सर्कल बनाना, लर्निंग करना, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं अगर आप वो करोगे तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली बात है चेंज होगी। आपका एक विजन बनेगा कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन रहने के लिए, सेटल होने के लिए नहीं आया, मुझे लाइफ में अचीव करना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ लेनी है। ठीक है, तो अगर ऐसा मुकाम हासिल करना है तो आपका एक विजन होना चाहिए। देखो नॉर्मल लाइफ तो सभी जीते हैं, ठीक है ना, बट अगर हम बात करें अगर हम चाहते हैं हम क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर एवर लिविंग का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना पोटेंशियल रखता है कि आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है, एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है। ठीक है, ताकि कल को आप इंस्पिरेशन बने, ताकि कल को आप आपकी जिंदगी में कुछ किया हो, लोग आपको एडमायर करें। तो वैसा काम करने के लिए विजन तो बड़ा होना चाहिए ना। अगर नॉर्मली सोसाइटी जो कर रही है वही करेंगे तो हम कभी भी भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे। भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का कारण बनना है, दो चीजें होती हैं। या तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, जहां तक भीड़ जा रही है वहां करो, सारे स्टडीज के पीछे भाग रहे हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। जहाँ तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे हम भी उसका पार्ट बन जाएंगे, जहाँ तो हम भीड़ का कारण बनेंगे। तो भीड़ का कारण कौन बनता है? जो सबसे डिफरेंट होके चलता है, जो अलग होके चलता है, ठीक है, जो अलग रिस्क लेने का जिसके में हिम्मत होती है। रिस्क क्या है कि अभी यहाँ पे कोई फाइनेंशियली रिस्क तो नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क ये है कि हम कुछ अलग करें, कुछ सोचें, डिफरेंट आदतें डालें, अच्छी आदतें डालें जो आपको सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग्स के अंदर। आज फर्स्ट ट्रेनिंग है, अगले 7 से 8 दिन ट्रेनिंग्स होने वाली हैं जिसमें आपको पूरा सिस्टम पता लग जाएगा कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है इस बिजनेस के, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो भी एक फंडामेंटल है, क्योंकि ये चीजें नहीं करोगे, जस्ट नॉर्मली रह जाओगे, फिर आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती इस बिजनेस के अंदर। तो एक विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसा करो लाइफ के अंदर ताकि कल को आपके बच्चे बोलें कि मुझे अपने पापा जैसे बनना है, अपनी मम्मी जैसे बनना है। बोलता है कोई? अगर हमें कोई रोल मॉडल चूज करना हो तो हम किसको चूज करेंगे? बहुत कम लोग होंगे। देखो पेरेंट्स तो सभी के बढ़िया होते हैं, प्यार करते हैं, जो भी हैं उनकी एक कारण ही है, बट बहुत कम लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स को कह सकते होंगे कि हाँ मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। या अपनी लाइफ में हम सेलिब्रिटीज का नाम लेंगे, फलानी फलानी का, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने लाइफ में कुछ किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपको बोले कि यार मेरा रोल मॉडल, अगर आपके पास 4 5 कुछ सेलिब्रिटीज हो और आपका ही फोटो हो आज से 20 से 25 साल के बाद, ठीक है, 20 से 25 साल के बाद आपका ही फोटो वहां पे हो, तो आपका बेटा आपका फोटो चूज करना चाहिए। इस कदर इंसान बनना है तो उसको उस कदर इंसान बनने के लिए क्या, किस लेवल की आपको डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, किस लेवल की आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक? अगर क्लियर हुई है तो मेरे को 2 टाइप कर दो चैट्स के ऊपर जल्दी से,
फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, ठीक है। सो बाकी आपको अपने गोल सेट करने हैं। देखो, पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपने डायरी लेनी है, ठीक है। डायरी लेने के बाद अपनी वाई लिखनी है, फर्स्ट पेज के ऊपर वाई लिखनी है, ठीक है। और विजन कैसे बनेगा, जब अच्छी ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अपलाइन के साथ रिलेशन बनाओगे, इस बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि अभी 6 से 7 दिन हार्डली हुए होंगे आपको अपना 2CC किए हुए, या 10 दिन के अंदर आपने सारा सिस्टम समझ लिया। बट 10 दिन में समझने वाली गेम नहीं है। जो आपकी 10 है ना, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां सुधार सकती है जो बिजनेस, वो 10 दिन में कैसे समझ आएगा दोस्तों। तो इसलिए जो अपलाइन है वो आपसे 1 महीना पहले आया होगा, 1 साल पहले आया होगा, ठीक है, 2 महीने 6 महीने पहले आया होगा। तो सारा फॉरएवर को समझने की कोशिश करें कि कैसे यहाँ पे कितने लोग सक्सेसफुल हुए, ये क्या सिस्टम है। बाकी अपलाइन के साथ रहोगे, सिस्टम के साथ जुड़ोगे, सारी क्लैरिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस इसके बाद होगा, क्योंकि पहले माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। अगर माइंडसेट सही बन गया ना, क्योंकि दिमाग का सारा खेल है, बिजनेस दिमाग से होता है। और दिमाग के अंदर कुछ ऐसी लर्निंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी है ना चीजें होनी चाहिए जिससे लगे कि नहीं यार, मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो जिससे आपका एक्शन लेने का दिल करेगा और आप बहुत अच्छे से काम करोगे। और उसके बाद गोल सेट करना बहुत जरूरी है। छोटे गोल से लेके लॉन्ग टर्म गोल लिखना बहुत जरूरी है। अब इस गोल सेटिंग को ध्यान से समझना दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना गोल्स के ही काम कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बिना गोल्स के ही काम करे जा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, जॉब लग गई है, कोई गोल नहीं है लाइफ में, कहाँ पहुंचना, जस्ट जा रहे हैं, महीने बाद सैलरी आ रही है, उसको अपने खर्चों में डिवाइड कर रहे हैं और थोड़ी बहुत सेविंग कर रहे हैं, बस। बट एक विजनरी पर्सन, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, जहाँ एक जो बंदा अच्छे माइंडसेट का, जहाँ अच्छी लाइफ बनाना चाहता है, उसने पहले सबसे पहले गोल सेट करने हैं। तो ये भी डायरी पे लिख लो कि मुझे गोल सेट करने हैं। करने कैसे हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, या आपके अपलाइन वगैरह सेंड कर देगी। पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते क्या हैं, जो आप 1 मंथ से 12 मंथ के अंदर करने वाले हो, ठीक है। 1 मंथ से 12 मंथ के अंदर जो करने वाले हो, 1 साल के अंदर, 2024 के अंदर क्या अचीव करना है आपको, ठीक है, वो चीज़ आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपको सुपरवाइजर कैसे बनना है, ठीक है, कब बनना है, कैसे बनना है वो आपको बताया जाएगा। कब बनना है ये आपको डेट डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कब बनना चाहते हो, ठीक है, मैनेजर कब बनना चाहते हो। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर बनना कैसे है। कब बनना चाहते हो, बनना कैसे जाता है, कितना एफर्ट चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी टीम चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। सो वो इसके एंड तक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस सेशन के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि सुपरवाइजर बना कैसे जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल यही होते हैं कि 1 महीने से लेके 12 महीने में क्या करने वाले हो। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल क्या है, जून जनवरी 2024 के अंदर करना क्या है, क्या मेरे गोल हैं, कितने सीसी का बिजनेस करना है, मिनिमम पे आउट कितने का बनाना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, वो लिखना है। वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको पता लग जाएगा सुपरवाइजर बनते कैसे हैं, तो उसको फिर अपने एक गोल में कन्वर्ट करना है कि हाँ, आज जनवरी चल रहा है, फरवरी के एंड तक या मार्च के एंड तक तो किसी भी हालात में सुपरवाइजर बनना ही बनना है। जब आपको प्लानिंग मिलेगी कि काम किस तरीके से होता है, कैसे किया जाता है ना, पूरी एग्जैक्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब 2 CC ऐसे हुआ, मैंने कर लिया, अब मेरा काम है टीम के साथ जो है 25 CCs करने हैं, और उसके लिए मेरे को 13% की नीड है। वो कैसे आएंगे, क्या चीज़ है, पूरी प्लानिंग जब पता लग जाएगी, उसको नोट करो डेट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कैसे बना जाता है, मैनेजर कैसे बना जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आ जाएंगे आपके मैनेजर तक, ठीक है। और उसके बाद आता है जी मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म क्या है, जो 12 महीने से 60 मंथ के अंदर होते हैं। मतलब 1 साल से लेके 5 साल के बीच में आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। आपको कितनी सेविंग करनी है, कितने पैसे आपको चाहिए, है ना, कितनी इनकम मंथली आपकी 5 साल के बीच में होनी चाहिए। 5 साल के बाद आप कैसे पर्सन होने चाहिए, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। फिजिकली कैसे होनी चाहिए, बॉडी बॉडी बनानी है, ठीक है। उसके लिए कितना खर्चा आता है, कितना पैसा चाहिए, हर एक चीज़। क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे ग्रोथ चाहता है। हर एक बंदा चाहता है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग में आया है, तो वो ग्रोथ चाहता है,
ठीक है, सिर्फ पैसा ही जरूरी चीज नहीं है, पैसे के साथ साथ लाइफ भी तो चेंज करनी है, लाइफस्टाइल भी तो बनाना है। तो उसके लिए आप फिजिकली अपने गोल्स हो सकते हैं, किसी के स्पिरिचुअली गोल हो सकते हैं, मेंटल पीस। पीस कैसे आता है भाई? जेब में पैसा होगा, बैंक अकाउंट में पैसा होगा, बढ़िया घर बना लोगे अपना, ठीक है, बढ़िया अपना लाइफस्टाइल सेट कर लोगे, अपने पेरेंट्स को है ना रिटायर कर दोगे, पेरेंट्स ने जो आपके लिए किया है उनके लिए उनको उतना रिटर्न वापस कर दोगे, जो आपको स्टडी वगैरह करवाई है, जो आपकी लाइफ में किया है ना, तो वो चीज़ कर दोगे। या अगर घर नहीं है आपके पास, अभी आप किराए के घर में रहते हो, जहाँ आपका छोटा घर है, पुराना घर है जो पापा ने बनाया था, 2-3 कमरे वाला घर है, ठीक है, उसको कैसे आपने कन्वर्ट करना है एक अच्छे घर में, ठीक है, खुद का एक, हर एक किसी का अपना रूम हो, ठीक है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल, कुछ ट्रैवलिंग डिसाइड कर सकते हो, कहाँ पे मुझे जाना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। सो ये चीज़ है मीडियम टर्म गोल के अंदर आती है, कौन सी कंट्री विजिट करनी है, कहाँ घूमना है, पहले इंडिया पूरा घूमना है, अपनी स्टेट पूरी घूमनी है, इस तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब वाई क्लियर होगी, और जब इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बिलीफ होगा। जितनी ज्यादा नॉलेज आप लोगे इस काम की, इस बिजनेस की, इसके बारे में जानोगे, है ना, तो उतना ज्यादा आपको बिलीव होगा इसके ऊपर, और जब बिलीव बनता है ना दोस्तों, तब ये गोल निकलेंगे। ऐसे अगर मैं आपको किसी को बोलूँ, न्यू पर्सन को जो बिल्कुल नया बेचारा काम सुन रहा है, समझ रहा है, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, मैं भी था एक टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे दोस्त होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं। अगर मैं उनको बोलूं कि हाँ यहाँ से आप, अब मैं यहाँ पे करोड़ों की बातें करने लग जाऊं, अगर मैं यहाँ बोलूं कि हाँ एक ऐसा लेवल फॉरएवर के अंदर होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक सिंगल चेक के अंदर 3 करोड़ का पे आउट ले सकते हो। 12 महीने की इनकम अलग होगी, सिंगल पे आउट में 3 से 4 करोड़ का चेक का आपको आएगा। और एक बात बताऊं, इंडिया में ये चीज़ें ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं। ऑलरेडी लोग हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने आपकी तरह 2cc का बिजनेस किया था, और वो लोग वो अचीव कर चुके हैं। वो कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? जब नॉलेज लोगे इस चीज़ की, जब इसके देखोगे, फिजिकली देखोगे, आंखों से देखोगे, अपने उस स्पॉन्सर को अचीव करते हैं ना, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ फॉरएवर ये सारी चीज़ें दे सकती है। तो इसके लिए नॉलेज लेनी है, जब नॉलेज लोगे तो ये गोल अपने आप लिखे जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि 5 साल के बाद कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, 5 से 10 साल के सर्कल में आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। और एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताऊं, एक चीज़ बताऊं दोस्तों, बहुत सारे लोग रोज मेहनत करते हैं। कोई दुकान पे जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई अच्छे ऑफिस में जा रहा है, कोई वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे लोग काम करते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन 100 में से सिर्फ 30% लोगों के पास, ये एक स्टडी है, मैं खुद नहीं बोल रहा, आप गूगल पे सर्च करना, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर एक रिसर्च की गई थी। रिसर्च की क्या की गई थी उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि 70% लोगों को के पास गोल्स नहीं होते। वो ऐसे ही सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, वो लाइफ को अपने तरीके से नहीं चला रहे, लाइफ उनको चला रही है कि भाई अभी ये टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, अब यहाँ पे टाइम हो गया, ये काम कर लो। तो लाइफ उनको चला रही है। और जो लोग 30% लोग होते हैं ना, उनके पास गोल होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक है। और 30% में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली पूरे पूरे गोल्स होते हैं क्या करना है। 13% लोग ऐसे होते हैं। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, एक सर्वे हुआ था, जिससे आपको पता लगेगा कि गोल गोल सेटिंग, गोल रखना कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक स्टडी हुई थी कि एक क्लास को है ना लिया गया था, एक क्लास को एज उन्होंने एग्जामाइन किया था कि यार देखते हैं, आज से इनको पहले पूछते हैं कि इनके कितने गोल, रैंडमली पूछा, मतलब उनको बताया नहीं गया कि आपको हम पूछेंगे ऐसा कुछ, रैंडमली पूछा किसके पास गोल है। तो क्लास में 70% लोगों के पास गोल्स नहीं थे कि वो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होके क्या करने वाले हैं, ठीक है। नहीं पता था उनको, गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो वहां पे सर्च हुई थी, 70% लोगों के पास गोल ही नहीं थे, और 30% लोगों ने गोल्स के बारे में बात की कि हाँ जी हम ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। लेकिन उसमें से 13% लोगों ने 30 में से 13% लोगों ने क्या किया था, रिटर्न में लिखे हुए थे गोल, ठीक है। और 13 में से भी 3% लोग थे जिन्होंने रिटर्न में पूरे डिटेल्स में लिखे हुए थे लाइफ में क्या करना, कैसे कैसे क्या क्या अचीव करना, ठीक है। ये रियलिटी है, और इस चीज को देखना। तो हुआ क्या, जब 10 साल के बाद दोबारा उनके पास सर्च करी गई उनके ऊपर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि इस कॉलेज वालों का सब डाटा होता है, पता होता है कौन सा बच्चा कहाँ पे किस फील्ड में काम कर रहा है। तो वो 10 साल के बाद स्टडी करी गई, जिन्होंने जो 70% लोग जिन्होंने गोल ही नहीं थे जिनके पास, और 30% लोग जिनके पास गोल थे, देखा ये गया कि वो जो 30% लोग थे, वो 70% वालों से 3 गुना ज्यादा कमा रहे थे। 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे 70% लोग, क्योंकि उनको पता था कि उनकी लाइफ की डायरेक्शन क्या होने वाली है और कहाँ पे वो जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद
जो 30% थे उसमें से जो मैंने बताया 13% लोग थे, ठीक है, उनको देखा गया कि वो जो पैसा कमा रहे हैं 30% लोग, उनसे वो 5 गुना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखे हुए थे, रिटर्न गोल थे उनके। और जो 3% बचे ना, द 3%, ठीक है, उनकी जो इनकम थी वो जो 13% वाला थी उनसे 10 गुना ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने डिटेल में लिखे हुए थे गोल्स। तो दोस्तों, गोल की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वाई गोल्स आर इंपॉर्टेंट, गोल्स होते ही क्या हैं, इसके बारे में जितनी जानकारी ले सको। तो दोस्तों, स्मार्ट बनना है, ठीक है। कामयाब कौन होगा इस बिजनेस के अंदर? जो स्मार्ट है। स्मार्ट बंदा कौन है? मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि ये अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है। गोल सेटिंग की बात करूँ, मैं इसके ऊपर 40 मिनट बात कर सकता हूँ, 50 मिनट बात कर सकता हूँ। वाई ऊपर बात करूँ, वाई के ऊपर 50 मिनट बात हो सकती है, ठीक है। विजन के ऊपर 50 मिनट बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं खुद बोलना स्टार्ट करूंगा, फिर ये ट्रेनिंग बहुत लंबी चल जाएगी। तो आपको स्मार्ट बनना है। जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोग नए हो इस बिजनेस के अंदर। और अगर आपने ये चीज़ें देख ली, इस पे ऊपर सर्च कर ली, कल ट्रेनिंग होने वाली है 9 बजे, वो तो होगी, बट कल 9 बजे से पहले आपको ये सारी चीज़ें सर्च करके पूरा एक एग्जैक्टली पूरा बना के आपको यहाँ पे अपनी अपलाइन को बताना है कि मैंने ये कर लिया। अगर आपने ये काम कर लिया, तो आप वो 3% लोग बन सकते हो। आने वाले 10 साल के अंदर आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो इन 170 लोगों से ज्यादा, ठीक है। सो एग्जैक्टली समझ आ रही है मेरी बातें क्या है? क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? सो ये भी एक आप नोट करें उसके बाद, कि आपको आपके जो गोल्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। और अगर गोल्स लिखोगे दोस्तों, आपको कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि रिटर्न गोल्स में बहुत पावर होती है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों, मैंने जो जो अपने जब मेरे को मेरी अपलाइन ने इस बिजनेस के बारे में बताया था, मैंने जो ट्रेनिंग्स ली थी, सीनियर्स की बात सुनी थी, समझी थी, अंडरस्टैंड की थी, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे गोल सेटिंग होती है, ठीक है। गोल्स के बारे में कॉलेज में कोई बात नहीं करता, किसी ने नहीं पूछा कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या आपकी चीज़ है। जब उन्होंने मुझे पूछा ना कि तेरे गोल्स हैं, गोल सेट किए, जहाँ जब ट्रेनिंग में पूछा गया गोल्स हैं भैया आपके, तो मैंने सोचा यार गोल्स क्या होते हैं। सो इसके ऊपर जब बात होना स्टार्ट हुई, तो समझ आया कि यार यही वही चीज़ है जो हमें लाइफ के अंदर हमारी लाइफ की साइकिल को चलाए रखते हैं, जो हमारी लाइफ को साइकिल को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हम रोज सुबह उठने में मजबूर होंगे कि नहीं यार, ये करना है लाइफ के अंदर, ये चीजें अचीव करनी है। और जिसने दिल से गोल बनाए हुए हैं ना, वो बंदा बहुत बढ़िया काम करता है। उसका पहला ही मंथ का पेड है ना, 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक के पेड, 40,000 रुपये लोगों ने मेरी टीम के अंदर अर्न किया है, जो लोग एग्जैक्टली इस ट्रेनिंग को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सो अभी आपने करना है कि नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। क्रिएट योर विजन बोर्ड, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, गोल्स जो हैं वो लिखने होते हैं, वो डायरी के ऊपर तो लिखने ही होते हैं, बट विजन में कैसे कन्वर्ट करना, मतलब उसको वर्चुअली फोटो लगानी है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सभी लोगों ने शायद कुछ लोग जो पहले 15 दिन पहले ही ऑफर लॉक करके 2CC कंप्लीट कर गए थे अपना, ठीक है, तो उनको शायद उनके अपलाइंस ने कुछ ऑडियोज या वीडियोस सेंड करी होंगी, जैसे कि द सीक्रेट, आखिया का ऑडियो, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये देखिए आप सभी ने। मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स के ऊपर 3 टाइप करो जिसने देखी है, और 2 टाइप करो जिसने नहीं देखी। द सीक्रेट, ठीक है। जिसने नहीं देख ली है 3 टाइप कर दो, और जिन्होंने नहीं देखी है वो 2 टाइप कर दो, जल्दी से। यार 1 भी टाइप कर रहे हैं कुछ लोग, 1 के लिए तो मैंने बोला ही नहीं। सो मीटिंग में प्रेजेंट हो, माइंड है आपका कि सर हमेशा 1 ही बोलेंगे। मैं तो मतलब जानबूझ के बोल रहा हूँ कि हाँ, वर्ड नंबर चेंज कर रहा हूँ, क्यों? मेरे को पता है कई लोग हैं वो ऐसे टाइप कर देंगे सोए सोए। सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे 3 3 3 3 टाइप कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो 2 2 2 2 टाइप कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको सबसे पहला स्टेप जो मैं आप लिख रहे हो, उसमें एक चीज और ऐड करो, कि आपको द सीक्रेट मूवी एक है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो लाइफ के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, पर लाइफ के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये द सीक्रेट मूवी जरूर देखना, द सीक्रेट मूवी जरूर देखना। आपको
मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपको ये रिलेटेबल लगेगी अपने साथ, जो आपके साथ लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, आपको रिलेटिवली लगेगी। और ये द सीक्रेट लाइफ चेंज करने का बहुत बड़ा सेक्रेट है, इसलिए इसको सेक्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम ही द सीक्रेट है। तो इसकी बुक भी आती है, बट आप ऑडियो सुनोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप देखें। और दूसरी है पावरफुल ऑडियो है आग की आग। सक्सेसफुल पर्सन के अंदर और अनसक्सेसफुल पर्सन के अंदर क्या फर्क होता है? अगर कोई बंदा ये पूछता है ना कि यार वो सक्सेसफुल इतना ज्यादा क्यों है, ठीक है, और मैंने देखे कि ये बंदा अनसक्सेसफुल क्यों हो जाता है, इतना कुछ था, पैसा था, सब कुछ था उसके पास, वो बंदा अनसक्सेसफुल क्यों रह गया लाइफ के अंदर, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो बंदा कैसे सक्सेसफुल हो गया? अगर इसका सत्य जानना चाहते हो ना, तो ये ऑडियो जरूर सुनना है। ऑडियो कहाँ से मिलेगी? जो आपकी अपलाइन है, जिसने आपको बिजनेस बताया है, उससे आपने मांगनी है। लिखो लिखो, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, क्योंकि ये चीजें ही आपको दोस्तों आगे लेके जाने वाली हैं। और ये जो डाटा बता के जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको स्टेप बाय स्टेप बता के जा रहा हूँ। जब हमने काम स्टार्ट किया था इतना रिफाइंड सिस्टम नहीं था। ठीक है, इतना रिफाइंड सिस्टम नहीं था। हमें स्टेप बाय स्टेप अगर पहले दिन चीजें मिल गई होती ना, तो दोस्तों आज बहुत 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 ज्यादा आगे होते हैं। बट फिर भी जो हुआ बेस्ट हुआ, हमने अपनी लाइफ स्ट्रगल में निकाली जो भी किया है ना। बट आप अगर इस सिस्टम का अभी पार्ट बने तो आप लकीस्ट पर्सन हैं। अगर आपको पहले इसके बारे में नहीं पता था, और अगर आप अभी अभी कहीं 18 के हुए हैं, आपकी एज 18 19 20 साल है, तो आपके लिए गोल्डन मौका है ये। गोल्डन चांस कहते हैं ना, इसे गोल्डन चांस है। तो जो चीजें बोल रहा हूँ उसको मिस मत करना। एक एक चीज आपको इतना इतना एक्सपीरियंस देके जाएगी, और आप अपनी अपलाइन को थैंक यू करोगे कि यार शुक्रिया, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे मैसेज किया, आपने मुझे वीडियो भेजा, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। क्योंकि खाली बिजनेस ही नहीं ग्रो कर पाओगे, लाइफ के रिलेटेड भी ग्रो कर जाओगे अगर ये चीजें देखोगे तो। बाकी राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मूवी है, ठीक है, जो मतलब कि जो लोग वहां पे, डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये भी, वो जो लोग वहां पे बात कर रहे हैं वो लोगों के बारे में, अकेले अकेले पर्सन के नाम आते हैं नीचे फ्लैश होते हैं जब वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं इसके रिलेटेड, तो उसके नाम को गूगल पे सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा वो बंदे कौन है। ठीक है, सो ये तीन चीजें लिख ली। लिख ली तो मुझे 3 टाइप करो, 4 टाइप कर दो। अब लिख ली तो 4 टाइप कर दो, नहीं तो 5 टाइप कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम बहुत कम है दोस्तों। ओके, ठीक है जी, ठीक है। सो अभी बात करते हैं विजन बोर्ड की। तो जब आप दार्क सीक्रेट देखोगे तो आपको विजन बोर्ड समझ आएगा। और दोस्तों लिटरली विजन बोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे बनाना है? आपके पास आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जा सकते हो, 300 400 रुपए का एक बोर्ड वहां पे आएगा, पिन बोर्ड, जो पिन के साथ आप अटैच कर सकते हो। और कुछ फोटोज वगैरह, मोबाइल फोन सभी चलाते हैं, जो आपको बढ़िया लगता है। हो सकता है किसी को थार पसंद हो, किसी को फॉर्च्यूनर पसंद हो, किसी को BMW मर्सिडीज पसंद हो, किसी को घर पसंद हो स्विमिंग पूल वाला, है ना, किसी को अपनी फेवरेट कलर की गाड़ी हो, रेड कलर की गाड़ी। अगर आपने दास सीक्रेट देखी है, जब अगर आपको ये मेरी बातें इलॉजिकल लग रही है ना, आप दास सीक्रेट जरूर देखना, वो सारी की सारी चीजें आपको लॉजिकल लगना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत पावरफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से जो भी आप लाइफ चाहते हो, ठीक है, पीस चाहते हो, अच्छी फैमिली चाहते हो, ठीक है, अपना एक अच्छा ऑफिस चाहते हो, जहाँ अपना अपनी फैमिली को कहीं बाहर ट्रैवल करते देख रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो, तो वैसे फोटो आप लगा लो। क्यों? क्योंकि ब्रदर, कोई भी चीज अगर हम अपने, क्योंकि कहते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें हम सुबह उठ के देखते हैं ना सबसे पहले, तो उसी का रुझान हमारे दिमाग के अंदर रहता है। और जो सोते वक्त, हम जब सोने जा रहे होते हैं, उससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जो चीजें सोच के सोते हैं ना, वही चीजें हमारे दिमाग के अंदर दाखिल करती हैं। सो दो तरीके के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से, ठीक है, हम चीज़ें करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप वो चीज़ें फीड हो गई होती है उसमें। तो और अगर जो आइडिया अगर सुबह भी देखेंगे शाम को भी देखेंगे, जब सुबह उठेंगे सबसे पहले वजह पता लगेगी कि आज मेरा टास्क क्या है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हम बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो हमें विजन बोर्ड बनाना है। और अगर आपको इसकी रेफरेंस चाहिए कैसे बनाना है क्या है, तो जो आपकी अपलाइन है उसने बनाया होगा, आप उसको पूछो सर अपना विजन बोर्ड सेंड करो। ठीक है, और अगर आपकी अपलाइन ने भी नहीं बनाया तो बहुत शर्म वाली बात है भाई। अगर आपके साथ है यस हो गया, आपके साथ एक नया पर्सन बिजनेस के अंदर आया है, ठीक है, तो अगर आपने खुद विजन बोर्ड नहीं बनाया तो आप नहीं किसी को बता सकते। और अगर आपकी अपलाइन विजन बोर्ड सेंड कर दे, तो बस ये सोच लेना कि मैं एक अच्छे पर्सन के साथ ज्वाइन हुआ, मेरा फ्यूचर यहाँ पे बनने वाला है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अपने अपलाइन को बोलना कि मुझे विजन बोर्ड सेंड करो, मैं वैसा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको रेफरेंस देगा, बताएगा। और विजन बोर्ड तब बनाना जब द सीक्रेट और आग या ऑडियो सुन लोगे। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है? वन टाइप कर दो, क्लियर है तो जल्दी से। ओके जी, ओके, ठीक है। सो आगे चलते हैं। देखो, लर्निंग कौन सी आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो। लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। कहते हैं ना, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, पहले सीखो फिर एल को रिमूव करो, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। क्योंकि कोई भी चीज़ है, देखो यार दोस्तों, एक इंसान अगर 5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है और एक इंसान जस्ट 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, दोनों के दोनों इंसान है, दोनों खाना खाते हैं, सब कुछ इंसान ने सेम बनाया, ऊपर वाले ने सेम बनाया इंसान को, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? नॉलेज का। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जो आपको, जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल अपना बिजनेस बिजनेस रन कर रहे हैं, मैनेजर बन चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, है ना, जो इस जर्नी के थ्रू आपके जैसे ही उन्होंने टू किया और लर्निंग लर्निंग करते करते वो मैनेजर बने, टीम बनाई, 100-150 लोगों की टीम बना चुके हैं, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशनली। और अगर आपने वो मिस करी तो आप खुद आप फिर मतलब आप कामयाब नहीं होना चाहते, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस जो फ्री 2CC करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिल रही हैं। कहते हैं फ्री की चीजों की कदर नहीं होती, बट यहाँ पे आपको सही परखा जाता है कि आप कितना ज्यादा डेडिकेटली इस काम को समझने आए हैं। क्योंकि हम तो नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आपकी ग्रोथ हो, ताकि आप ग्रो करें। तो वो ट्रेनिंग्स फ्री मिलेंगी आपको, लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग को ना लगा पाए या अटेंड नहीं किया, तो फिर आपका खुद का नुकसान है वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज, आप बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी MBD की गाइडें पढ़ी होंगी आपने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाइडें पढ़ी होंगी आपने, है ना, किताबें वगैरह। लेकिन वो चीज़ें, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन आपको एक नौकरी के काबिल बना सकती है, ठीक है, जॉब के काबिल बना सकती है। बट अगर लाइफ को जीतना है, जिंदगी को जीतना है, तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, जो आपको बिजनेस के रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस के रिलेटेड बुक्स हों, ठीक है। अब माइंड के रिलेटेड बुक्स हों, बॉडी के रिलेटेड बुक्स हों, ठीक है, जो आपको लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी डेवलपमेंट प्रोवाइड करे कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो। जब पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपकी बातें चेंज होंगी, ठीक है, आपके बोलने का तरीका चेंज होगा दोस्तों, तो वहां पे आप आप एक अच्छे पर्सनैलिटी बनोगे। और जब आप फॉरएवर को रिप्रेजेंट करोगे, इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके साथ बहुत सारे पर्सन्स अपने आप ज्वाइन होना चाहेंगे, बोलेंगे यार आपने अपनी लाइफ चेंज करी, आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि दो ही चीजें हैं जिससे पर्सन ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक चीज है कि अगर किसी किसी की अर्निंग अच्छी है, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, किसी का, है ना, अर्निंग अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा, उसने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, तो वो दिखा सकता है कि यार मैंने अचीव किया ब्रदर, मैं इस नॉर्मली ऐसे स्टार्ट किया था और आज यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो उसके साथ तो पर्सन ज्वाइन होते हैं। दूसरी चीज, जब हमारे पास, अगर अब जो बंदा पहुंचा है वहां तक, जब उसके पास वो पैसा नहीं था, आप ही के स्टेज में था, तो उसके पास एक चीज ही नॉलेज। और जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा, वो इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। क्योंकि ये कोई तुक्का स्कीम स्कैम तो है नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और बिजनेस में वही ग्रोथ लेता है जो पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सके, जो अपने आप पे काम करे, खुद पे काम करे। कुछ 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 उसको हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हेल्प करती हैं, कुछ उसको सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ यूट्यूब से डाटा ले सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, जिसमें अंदर से आ गया कि यार मुझे अपने आप को डेवलप करना है। और जब डेवलप करोगे ना, तो लोगों की कमी नहीं रहेगी, लोग आपके साथ आना चाहेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी उसी के साथ स्टार्ट करेगा, अपनी लाइफ का करियर उसी के साथ स्टार्ट करेगा, जो एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जो एक अच्छा, हर हर फील्ड में बोलने के तरीका क्या है उसका, है ना, उठने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, उठने का बैठने का, हर एक चीज उसको पता होगी, तो वो इंसान बहुत अच्छे से उसके साथ खुशी खुशी स्टार्ट करेगा बिजनेस। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जल्दी टीम बने, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। यूट्यूब से लर्निंग लो, बुक रीडिंग कर सकते हो, उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स को आपने अटेंड करना। होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और ये एक बिजनेस है, टाइम लगेगा, ठीक है। अब टाइम को मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं 4 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आप 1 महीने में ही आपको मैनेजर बनना है, तो वो चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, विजन नहीं बनेगा, तो मैनेजर कैसे हो जाओगे? हाँ, यहाँ पे टेक्निकली 6 महीने में, 5 महीने में मैनेजर करना पॉसिबल है, लेकिन आपको जो आपके पास है, आपको हर एक चीज़ देनी पड़ेगी, एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा, तन मन धन के साथ लगना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। तब जाके आप 6 महीने में वो चीज़ पॉसिबल कर सकते हो, 5 महीने में पॉसिबल कर सकते हो। लर्निंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 8-8 महीने में मैनेजर बने हैं यहाँ पे, ठीक है, 6-6 महीने में मैनेजर हो रहे हैं। सो अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली 6 से 8 महीने के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो।
बट अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में ही हो जाए, 2 महीने में हो जाए, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा है ना, ये सारी चीजें मतलब ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को टाइम लगता है। ठीक है, क्रिएशन को टाइम लगता है। कोई भी बड़ी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है उसमें टाइम लगता है। सो ये नहीं सोच लेना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी नहीं होता, जैसे कहते हैं कि एक रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई है ना, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब बेबी होता है, ठीक है, तो 9 मंथ लगते हैं उसको भी बारह में, 1 महीने में नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो 9 मंथ लगते ही लगते हैं उसको। तो वैसे ही बिजनेस है, तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन टाइम के साथ क्या आप हर टाइम, जैसे अब जैसे आर्मी ने कुछ ना करो, बैठे रहो, बोला मैं मैनेजर नहीं बना सर, मैनेजर नहीं बना, तो उसके लिए तो वैसे ही ये बिजनेस नहीं है। जो बंदे मेहनती हैं, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ उसी को मिलेगी जो बंदे अपने टीम की, अपने सीनियर की, सिस्टम की सुन के चलेंगे और खुद के लिए डेडिकेटेड होंगे कि मुझे करना है, मुझे कामयाब होना है, उनके लिए ये बिजनेस है। ठीक है जी। बाकी आपके साथ एक मैं चीज शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये है जी जे कर्व ग्राफ। ठीक है, जे कर्व ग्राफ, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे क्या है कि तीन आपको ग्राफ दिख रहा होगा एक, और उसमें कुछ कलर्स लाइन दिख रहे होंगे। एक जो ग्रीन वाली लाइन है वो रिच क्लास है ना, और जो एक थोड़ी जेलोइश है तो वो मिडिल क्लास, और जो रेड है वो लो मिडिल क्लास, और ये जो है ब्लैक वाली ये पुअर क्लास। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वैसे तो ये बिजनेस हर एक पर्सन के लिए है, यहाँ पे हर एक पर्सन अपना बिजनेस में ग्रो कर सकता है। बट हो सकता है आप में से कोई बंदा बहुत ज्यादा बेचारा पुअर हो, जिसने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया हो। पुअर क्लास क्या होता है? ठीक है, क्लास तो वैसे हर बंदा इंसान तो सेम ही होता है, बट मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, आप डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ कि कोई बंदा बहुत ज्यादा बेचारा गरीब है, खाना पीना ही बड़ा मुश्किल से उसको होता है, वो इस लाइन के अंदर आता है लास्ट में। लो मिडिल क्लास की, हाँ वो 3 टाइम का खाना अच्छा खा लेता है, ठीक है, बट हाँ वो जरूरतें पूरी नहीं होती है ना, चीजें पूरी नहीं होती, नीड्स पूरी नहीं होती, सस्त खाना बढ़िया खा लेते हैं, टाइम पास कर रहे हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इस बिजनेस में आया। कुछ पर्सन है मिडिल क्लास, हाँ ठीक है, बाइक भी है, स्कूटी लगी है घर के अंदर, छोटी मोटी अल्टो वगैरह गाड़ी भी है घर के अंदर, ठीक है, खाना वाना अच्छा खा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो और ज्यादा अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। कुछ लोग होंगे है ना जो रिच क्लास होंगे, बहुत अच्छी गाड़ी है घर के अंदर, ठीक है, वर्मा जैसी गाड़ी है ऑलरेडी, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ है ना, अच्छी अच्छी पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है ना, वैसे लोग भी होंगे यहाँ पे। तो देखो, हम सभी के लिए फॉर एवर सेम बताने का मतलब क्या है, उसके साथ ये रिलेटेड नहीं है अपॉर्चुनिटी, बट फिर भी बताने का मतलब ये है कि हम सभी के लिए फॉर एवर सेम है। और जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना इस बिजनेस के अंदर, तो आपको क्रिटिसिज्म, अंडर एस्टिमेट मीटिंग, नेगेटिविटी है ना, कुछ यार दोस्त होंगे जो इस बिजनेस में शायद ना आए, शायद मजाक भी ले, सेल्फ डाउट भी आएगा आपको। तो ये सारी चीजों से होके आप एक कामयाब इंसान बनोगे, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम जर्नी के अंदर देखा गया है। खाली इस बिजनेस के अंदर नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब आप कामयाब होने के लिए कोई राह चूज कर लेते हो ना, कोई अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हो ना, तो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक ये सोसाइटी एक प्रेशर बनाती है इंसान के ऊपर। ठीक है, ये प्रेशर बनाती है इंसान के ऊपर, तो आपको वो सारी चीजें अगर फेस करने को मिलेगी ना, तो वहां पे डोलना नहीं है। वहां पे सिर्फ अपनी अपलाइन को पकड़ना है, अपनी अपलाइन अपने मैनेजर को पकड़ना है, उनके साथ आपको बात करनी है, उनके साथ आपको टाइम बिताना है, और इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो पर्सन इसमें कामयाब है, टाइम लगता है, क्योंकि एक न्यू मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही इंसान होता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, जिसने एक ड्रीम्स है, जिसके अंदर एक सपना है, जिसके अंदर एक मतलब कहते हैं कि सपनों का गुब्बारा है। ठीक है ना, सपनों का गुब्बारा है जो वो लेके आया कि यार मुझे करना है लाइफ के अंदर कुछ, अब मुझे अचीव करना है। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब दोबारा लेके जाता है लोगों के पास, अपॉर्चुनिटी बताता है, तो वहां पे ना रिजेक्शन फेस, ठीक है, रिजेक्शन फेस करने को मिलती है, और रिजेक्शन हमने कभी सही नहीं होती, और एक इंसान का नेचर है, जब उसको रिजेक्शन आती है उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि यार मुझे रिजेक्शन क्या हुआ, मुझे रिजेक्शन क्यों मिली, क्यों हुआ मुझे रिजेक्शन, रिजेक्ट क्यों किया किसी ने, है ना। तो वो चीजें आपके अंदर लेके आनी पड़ेंगी। दो चीजें हैं, या तो रिजेक्शन को पर्सनली ले जाओ और सोचो यार ये नहीं होना चाहिए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर आप उसमें से एक लेसन समझो, जो कुदरती नेचुरली ऊपर वाले ने एक चीज बनाई हुई है कि जिसको रिजेक्शन आते हैं ना, तो वहां पे कोई ना कोई कमी होती है इंसान के अंदर, जहाँ तो वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा उस चीज को, जहाँ सही से, ठीक है, उसकी अभी उतनी पर्सनल डेवलप नहीं हुई है, तो वहां पे उस रिजेक्शन को है ना, रिजेक्ट नहीं करना, उस रिजेक्शन को एनालाइज करना है।
कि यार आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्या कमी है। मेरे जैसे ही लोग हैं वो इस बिजनेस में सुपरवाइजर बन गए हैं, मेरे जैसे ही ऐसे लोग हैं वो इस बिजनेस में असिस्टेंट मैनेजर हैं, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे में क्या कमी है। जब एनालाइज करोगे ना आंसर मिलेंगे। अपलाइन के साथ बैठोगे ना आंसर मिलेंगे, मैनेजर के साथ बैठोगे, सुपरवाइजर के साथ मीटिंग करोगे तो आंसर्स मिलेंगे, और उस आंसर के ऊपर काम करना है, वहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। जब आपकी डेवलपमेंट होगी तो इसी चीज से, जैसे ये जू बना हो ना पूरा, यहाँ से निकल के यहाँ से होके बंदा फिर यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पे आपके पास सेल्फ फंड कल को अपनी मनी होगी, आप अपने दम पे अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। आपके पास खुद की गाड़ी हो सकती है, अगर गाड़ी का शौक नहीं है, कुछ घर का शौक है तो घर ले सकते हो, ठीक है। फेम एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, प्राउड पेरेंट, सिक्योरिटी होगी आपके पास। तो ये सारी चीजों का जो रास्ता है ना वो इसी से होके जाता है। होप करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो जो मैंने अभी बात बताई आपको क्लियर हुई, बताओ। 9 टाइप करो अगर आपको क्लियर हुआ तो। क्या बात है, चलो इस बार कोई 7-8 वाला नहीं है, 9 वाला ही है सारे। तो मतलब जो हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं, और अच्छा आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों, मेरा यही मोटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं, मेरे साथ जितने मैनेजर्स हैं उन्होंने फेस करी हैं, मेरे सीनियर्स ने फेस करी हैं, सो आपको भी फेस करने को मिलेंगी, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और जब तक कहते हैं ना कि इंसान स्ट्रगल ना करे, ठीक है, कुछ सीखे ना, तो जब वो कल को कामयाब इंसान हो जाएगा, सो अगर उसको लोग पूछेंगे सर आप कामयाब कैसे हुए, उसके बाद बोलेगा कुछ नहीं है कि भाई 2 पर्सन मिले थे, दोनों ने फॉर्म भर लिया, 2CC कर लिया, आगे उन्होंने टीम बना दी, मुझे तो पता ही नहीं था तो मैं मैनेजर बन गया। ऐसा ऐसा हो सकता है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो बंदा इंसान मैनेजर बनेगा उसकी एक अपनी स्ट्रगल स्टोरी होगी कि यार मैंने ऐसे स्टार्ट किया, क्योंकि 1 लाख की इनकम को क्रॉस करना कोई जोक नहीं है, ठीक है। और बच्चों को पैसा नहीं आता। अगर आप बच्चे हो मेंटेलिटी से तो आप सही जगह आ चुके हो, आपकी यहाँ डेवलपमेंट होगी और आप एक मेच्योर पर्सन बनोगे, तब जाके। अब भाई 1 लाख अगर इंसान, ऊपर वाला एक इंसान को देगा, है ना, 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर किसी इंसान को अगर अर्निंग देगा, तो उस इंसान को काबिल भी तो बनाएगा संभालने के। ऐसा तो नहीं है कोई पागल बना के ले जाए। अगर वो 1 लाख आदमी कर रहा है तो उसको कोई पागल बना के पहले, है ना, उससे पैसे ले ले। बट अगर इंसान के दिमाग में वो चीज़ें होनी तो चाहिए कि इसको संभालना कैसे है, ग्रो कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। तो जब वो स्ट्रगल से, अपनी स्ट्रगल से गुजरेगा, तब जाके उसको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। सो होप करता हूँ ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसको आप समझे होंगे। उसके बाद एक और ग्राफ है जी, नेटवर्क मार्केटिंग ग्राफ, एन ग्राफ कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको एन ग्राफ कहा जाता है। और इसको भी ध्यान से समझना, ये एन बना हुआ है, ठीक है। हार्ड वर्क, रेड वाली लाइन जो है हार्ड वर्क की है, और ग्रीन वाली लाइन जो है मनी की है। तो दोस्तों जब स्टार्टिंग फेस है, आप सभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो अभी आपको 1 2 3 महीने जो रहने वाले हैं ना, 3 महीने जो रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रीशियस मंथ्स हैं, ठीक है। कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। जो पहला स्टेप होता है ना वो बहुत हार्ड हार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको रेड लाइन जो है दिख रही है बहुत ज्यादा, और ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ठीक है, वो दिख रही है कम। तो आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको अर्निंग इतनी होगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ, समझो। पहले आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी लर्निंग नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी की नॉलेज लेनी पड़ेगी, काम की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, है ना, आपको सीखना पड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको स्टूडेंट की तरह सीखना है कि ये वर्क क्या है, आप इसमें आ रहे हो। तो लर्निंग टाइम टाइम बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट करना है इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको दिन के 2 2 3 3 घंटे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने अपलाइन से पूछना पड़ेगा, सीनियर से पूछना पड़ेगा कि क्या कैसे करूँ क्या करूँ। जब आप सीख जाओगे, इन्विटेशन सीखनी है, वो सारी चीज़ें आपको आने वाली ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आप जब सीखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप काम करोगे तो फिर आपको अर्निंग आएगी, क्योंकि एक नए पर्सन के लिए हर, अगर यार देखो ऑब्वियसली बात है, मैं भी जब नया था तो मैंने भी सीखा जा, अगर आज मेरे को 5 6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन लगा लो, कोई छोटा मोटा काम ही लगा लो, इलेक्ट्रिशियन लगा लो, ठीक है। तो वहां पे अगर मेरे को, अगर मेरा है ना, कोई स्विच काम नहीं कर रहा, मेरा फैन काम नहीं कर रहा, या मेरी लाइट काम नहीं कर रही, तो अगर मेरे को उस चीज़ को खोलना है, अगर मैं खुद पे, अगर मेरे को 6 साल का फॉरएवर में एक्सपीरियंस है, बट उसके लिए मैं जीरो हूँ, समझ रहे हो। अगर मैं पेज कर ले खुद ही खोलूंगा, हो सकता है यार मुझे कन्वर्ट लग जाए, है ना, काम हो जाए मेरा वहीं पे। बट अगर
मतलब कहने का मतलब है, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो वैसे ही आप अपनी फील्ड में जहाँ पे भी हो, शायद आप कोई स्टडी कर रहे हो, बीटेक एमटेक कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टर की स्टडी कर रहे हो, फार्मासिस्ट हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको नेटो मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। तो एक्सपीरियंस गेन करने में मेहनत लगती है, लर्निंग लगती है। जब आप लर्न करोगे तो आपको अर्निंग होगी थोड़ी सी, मतलब आप 10 15 20 हज़ार का पेड़ बना सकते हो पहले 2 3 मंथ के अंदर, ठीक है। तो इतनी ही अर्निंग होगी। जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो उस टाइम पे आप काफी कुछ सीख चुके होते हो। आप अपनी टीम के अंदर 12 13 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना चुके होते हो अपने जैसे, तो आपको कम, फिर थोड़ी सी वहां पे मेहनत कम होगी, ठीक है, रेड लाइन कम होगी, अर्निंग बढ़ जाएगी क्योंकि टीम बोनस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे आप 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार कमा सकते हो। जब असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो उस टाइम पे बराबर रह जाता है काम। जितना काम करोगे उतना अर्निंग भी आएगी आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। फिर आप अपनी टीम में असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो सुपरवाइजर भी 2 3 बना चुके होंगे, ठीक है। तो आपका जो काम है सुपरवाइजर भी कर रहे होंगे, आप उनको गाइड कर रहे होंगे और अपना नया से भी काम कर रहे होंगे, तो आपकी इनकम जो है बराबर रहेगी। आप 40 से 45 हज़ार यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। जब मैनेजर बनते हो तो मैनेजर पे क्या होता है, काम थोड़ा सा कम हो जाता है और इनकम ज्यादा हो जाती है। फिर जब बंदा सीनियर मैनेजर बनता है, काम और कम हो जाता है, क्योंकि एएस लेवल से सीखते सीखते आ रहे हो, काम एटलीस्ट यहाँ पे एक ही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने का, 2 सीसी करवाने का, एएस बनाने का, न्यू एसोसिएट को अपने बिजनेस के अंदर लाने का। तो पहले टाइम पे आप नहीं हो, आपको नहीं पता, एक भी एएस नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो अभी टाइम लगेगा। जब आप करते करते सीनियर मैनेजर बन जाओगे, काम छोटा सा रह जाएगा। और जब आप यहाँ पे सोरिंग मैनेजर का जो क्रॉस करते हो ना लेवल, तो उस टाइम पे जो काम है वो बहुत कम रह जाता है। मतलब आपको इनकम आई क्योंकि आप बहुत बड़ी टीम डेवलप कर चुके होते हो। सो हमेशा याद रखना कि पहली हार्डवर्क देख के ही नहीं घबरा जाना, यार यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा, ये है वो है, क्योंकि जो आप सीखोगे परमानेंट सीखोगे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जब 9th क्लास में हो तो वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, 10th में चेंज हो जाएंगे, 11th में और किताबें आ जाएंगी, 12th में और आ जाएंगी। वैसा कुछ नहीं है। जो सीखोगे बेसिक लेवल पे, ठीक है, वही आपने आगे सिखाते रहना। सीखने का और सिखाने का काम है दोस्तों, ठीक है। सीखने का और सिखाने का काम है। ऐसे करते करते आप जब बड़े बड़े लेवल तक पहुंचते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस दुगना होता जाएगा, आप सीखते जाओगे। तो लर्निंग, ठीक है, लर्निंग तो वैसे नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट जो काम है, बेसिक काम है, वो वही रहेगा, तो जिसमें आपकी टीम भी डेवलप होगी और आपको अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, काम कम हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे यहाँ पे सोरिंग मैंने तक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमको सोरिंग तक नहीं जाना। सोरिंग एक ऐसा, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सोरिंग में बंदा 5 से 6 लाख तक पहुंच जाता है, और 6 लाख आज के टाइम पे अपने सपने पूरे करने के लिए तो बहुत है। बट हाँ, उससे ज्यादा सपने हैं, जैसे अगर बंदा 5 लाख कमा रहा है तो 20 25 लाख की गाड़ी ले सकता है, जो एक आपको एक हाई क्लास पर्सन बना सकता है। बट अगर आपके और ज्यादा सपने हैं, ड्रीम्स है, तो फॉरएवर के लेवल भी तो बड़े हैं, उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जो इंसान का बहुत ज़्यादा, है ना, खराब कर देती है, कैरियर खराब कर देती हैं, वो यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हो, आपको याद होगा जब आपको कॉल आई थी, तो आपको कहा गया था कि अगर आप सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हो, तो ये वर्क आपके लिए है। आ रही बात समझ? सो अगर आप वो 2 से 3 घंटे जो फ्री होते हैं इंसान के पास, कोई कॉलेज आता है, जॉब करता है, कुछ भी करता है ना, घर ही रहता है, कोई फुल टाइम कर रहा है, तो उसके लिए तो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फ्री टाइम है उसको इन्वेस्ट करके अर्निंग के लिए कहा गया था। तो अभी फ्री टाइम वेस्ट मत करना, अगर कामयाब होना है तो फ्री टाइम वेस्ट मत करना। अवॉइड वेस्टिंग टाइम, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो कहाँ पे वेस्ट करते हैं हम ज़्यादा? बर्थडे पार्टीज, मैरिज, हैंगआउट्स, ऐसी चीज़ों में, है ना। देखो दोस्तों, जब आपके पास जेब में पैसा ही नहीं है, जब आप एक किसी मुकाम पे पहुंचे ही नहीं हो, जिंदगी में सक्सेसफुल हुए ही नहीं हो, तो फालतू की शादी ब्याह पे जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। शादी जिसकी हो रही है वो तो ऐश करेगा भाई, वो कर चुका है, लाइफ में सेट हो चुका है, ठीक है, जॉब वॉब कर रहा है, वो अपनी जा कोई काम या कारोबार सेट कर चुका है, तब शादी कर रहा है। आपके पास क्या है? आप जाते हो, खाना खा के आते हो। एक तो जो खाना है, अगर मैं थोड़ा सा हेल्थी वाइज भी बात करूं, तो जो खाना है वो कैसा होता है, ठीक है ना। फ्राइड फ्राइड फूड होता है, वो क्या हमारे शरीर के लिए बेटर होता है? नहीं होता, ठीक है। तो वो भी चीजें आपको खराब करती हैं, ऊपर से टाइम भी खराब करोगे, और फिर प्रोडक्टिव ही नहीं रहोगे, वो फिर बीमार हो जाओगे, 10 दिन 5 दिन बैठे रहोगे, फिर बोलोगे सर आज नहीं, कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे। तो कल भाई नहीं आता है, कल नहीं आता है, समझ रहे हो। और जिसने कल कल करना स्टार्ट कर दिया, उसकी लाइफ भी कल चेंज होगी। फिर ऊपर वाला कहता है, फिर हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं भाई लाइफ चेंज कर दो।
हमें पैसे दो, बोल रहा है कल आना यार, कल आना। सो कभी भी जिंदगी में कल कल मत करना, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो। ठीक है, 2023 भी निकल गया, 24 भी निकल जाएगा, बट 24 को प्रोडक्टिव बनाना है तो उसको पकड़ लेना। ठीक है। तो बाकी सिली वर्क्स विच विल रन स्मूथली विदाउट यू। देखो, कुछ ऐसे कामों में हम गुम गुम हो जाते हैं ऐसे कामों में पड़ जाते हैं ना हम, जो हमारे बिना स्मूथली चल सकते हैं। ठीक है, स्मूथली चल सकते हैं हमारे बिना, बट हम उसमें घुस जाएंगे। तो अगर उसमें घुस गए तो फिर काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि अगर आप फॉरेन चले गए जॉब करने के लिए, बहुत सारे लोग शिफ्ट होते हैं, कोई किसी ना किसी के रिलेटिव में कोई ना कोई बंदा तो गया ही होगा फॉरेन, है ना। तो आप देखो, जब वो फॉरेन जाता है, तो अगर घर के पीछे से कोई शादी होती है, कोई सीजन होता है, कोई फ्रेंड की मैरिज आ गई, बर्थडे आ गया, क्या आता है केक काटने भाई फॉरेन से फ्लाइट लेके? नहीं आता ना, क्योंकि भाई अगला बंदा 25 से 30 लाख लगा के फॉरेन में गया है काम करने के लिए। वो क्यों आएगा भाई? उसको अपना कैरियर बनाना है अपना वहां पे जाके। तो कैरियर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। शादी ब्याह तो होते रहेंगे, कैरियर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके लिए फॉर एवर ये बिजनेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो। ठीक है। जो आपके बिना काम हो सकता है, जहाँ अगर चलो फॉरेन भी छोड़ दो, आप देखते हो 9 to 5 जॉब जाते हैं पेरेंट्स आपके, जाते होंगे मोस्टली, है ना, पेरेंट्स जॉब करते होंगे। तो जब वो काम पे जाते हैं तो पीछे से कोई भी काम हो जाए, कोई भी ऐसा काम हो जाए, है ना, तो वो करते हैं, क्या लगता है आपको? क्या बोलते हैं, नहीं जॉब पे नहीं जाऊंगा? नहीं भाई, जॉब पे जाना पड़ेगा, पता है फैमिली पालनी है, जिम्मेवारी है बंदे के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपने जॉब के लिए काम करते हैं, और वहां पे छुट्टी भी लेनी हो ना तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस भी जॉब की तरह ही करोगे तो आप काम करोगे। आपको मैनेजर बनने तक इस बिजनेस को जॉब की तरह करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 8 घंटे करना पड़ेगा, पार्ट टाइम करने के लिए आए हो तो 2 से 3 घंटे जरूर देने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, ऑनलाइन वर्क है, मेरे को कौन सा कोई देख रहा है, ऑफ द कैमरा, कैमरा बंद करके कई बंदे सो गए होंगे अभी, कई बंदे 190% थे जब मीटिंग स्टार्ट करी थी। अब कुछ लोग जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको नीड नहीं है, जो सक्सेसफुल है, बिलियनर लोग, वो सो गए हैं अभी, चैट कर रहे हैं। बट कुछ 150 लोगों को बात बता रहा हूँ जो इस मीटिंग में अभी तक प्रेजेंट है दोस्तों, ये चीजें खराब करती हैं लाइफ में। और अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और जिसने छोड़ी हैं वो आराम से जब मैनेजर बनता है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनता है, तो फिर आराम से वो सारी चीज़ें वो कर पाता है, क्योंकि पैसा है भाई पास में, सब कुछ कर सकता है। पर जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या करना है? फिर तो शादियां ब्याह करते रहोगे, ठीक है, खाते रहोगे। सो वो चीज़ें बंदे को खराब करती हैं। तो आप लाइफ में कभी ये काम मत करना, अगर आपको कामयाब होना है। समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है तो वन टाइप कर दो जल्दी से। ओके जी। सो आगे चलते हैं। लर्न टू यूज सोशल मीडिया। सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया दोस्तों आज के टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इतना ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, घर से बाहर निकले बिना, घर से बाहर निकले बिना आप लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, जस्ट और जस्ट तरीका सीखना है। और जो लोग आप देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, सबसे पहले तो बिलीव करना अपने ऊपर। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अपने आप के ऊपर आपको बिलीव करना है। अगर अपने आप पे बिलीव करोगे सब कुछ पॉसिबल है। आप देखते हो रील्स, देखते हो, स्क्रॉल करते हो, आपने देखते तो होंगे ही। अब सभी यूथ बैठे हैं यहाँ पे तो इंस्टाग्राम पे सारे होंगे। अब देखते हो किसी को, देखते हो 100 के फॉलोअर, 100 के फॉलोअर्स, है ना। जब देखते हो 100 के रील्स पहुंच गई, है ना, किसी की 100, है ना, 100 से भी ज्यादा 1 मिलियन तक रीचें जा रही हैं। तो वही वो इंसान ही है, उन्होंने क्या ऐसा किया है? बट उन्होंने क्या किया, सीखा है। हम कई बार सोच लेते हैं यार हमारी कहाँ इतनी रीच बढ़ेगी, हम कहाँ इतना पहुंच सकते हैं। नहीं भाई, वो इंसान ही हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हम चाहते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है दोस्तों, सोशल मीडिया का ही है। तो हमें सीखना पड़ेगा कैसे हमें रील्स चलानी है, कैसे हमने काम करना है। क्योंकि कल को जब आप काम करोगे, कल को जब आप डीएम करोगे, कल को आप जब प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तो ये चीजें काम आने वाली है। आपका अकाउंट ही आज के टाइम पे आधार कार्ड है। अगर अकाउंट किसी ने सही नहीं बनाया हुआ तो अपनी अपलाइन से कंसर्न करो कि कैसे एक अच्छा अकाउंट बनाया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो पर्सन है जो आपके साथ काम करेगा, जब इसको कॉल करोगे, इंस्टाग्राम अकाउंट भेजते हो अपना, तो वो आपको तभी जज करेगा कि इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसा है, ये कितना ओरिजिनल पर्सन है, ये कौन क्या ख्यालात का पर्सन है, कैसी रील्स डाल रखी है इसने, बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं है ना, लाइफस्टाइल के रिलेटेड है कि नहीं है। लाइफस्टाइल नहीं शो कर सकते तो नॉलेज शो करो, नॉलेजेबल है कि नहीं है, विचार क्या है इंसान के, क्योंकि कॉल पे कितना ही ज्यादा बंदा समझा सकता है।
बंदे का जो कैसा इंसान है वो समझ आएगा कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है, क्या विचार रखता है कि वो रील्स वगैरह, क्योंकि फोन तो सभी चलाते हैं। अगर आपने उसको कुछ वीडियो वगैरह सेंड करी, हो सकता है दोस्तों आपको भी जब सेंड करी गई होगी तो आपने भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, जहाँ मेरा देखा होगा, या किसी और सीनियर का देखा होगा, जहाँ आपने उस अपनी अपलाइन का देखा होगा, है ना। तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये चीजें आज के टाइम पे इसके ऊपर अलग से टॉपिक्स होंगे, चिंता ना करो, अलग से टॉपिक्स होंगे कैसे आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट जो है बढ़िया बनाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर सकते हो। ठीक है, यही कारण बनेगा आपके बिजनेस में सक्सेस का आगे चल के। ठीक है, बिल्ड योर ऑनलाइन होम सेटअप, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, अगर हम एक कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, अगर हमारे पास हथियार ही नहीं है, हम बिना हथियार के निकल रहे हैं घर से बाहर कि हाँ लड़ेंगे, या आर्मी आर्मी में हो, चलो आप, ठीक है, एग्जाम्पल, आपकी जंग लगी चाइना वालों के साथ, आप जा रहे हो खाली हाथ, अगले वो गन्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो भाई डेड हो जाओगे। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी डेड हो जाओगे अगर आपके पास सेटअप नहीं है। हमारा काम है ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस करने का। कोई जरूरी नहीं है बहुत महंगा वाला सेटअप लगाने का, एक चेयर सभी के घर में होती है, एक टेबल आप ले लो, ठीक है, लैपटॉप नहीं है तो फोन, आप फोन का स्टैंड ले लो, आ जाता है मार्केट से, 100-200 का आ जाता है। ठीक है, फोन तो सभी के पास है, तो वो लगा के काम चलाओ। जब चार पैसे आएंगे तो उसमें अपने फिर अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाओ, ये हमारे एसेट्स हैं, अच्छी चेयर ले लो, अच्छा टेबल ले लो, बैकग्राउंड अच्छा बना लो। ठीक है, तो अपना अच्छा कैमरे वाला फोन ले लो। वो तब मेहनत करनी है, पहले नहीं इन्वेस्ट करना कि घर वालों को तंग करने लग जाओ, नहीं इतने पैसे चाहिए ये वो चीजें कुछ नहीं है। अब तो उसी कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अब जो करेंगे खुद के पैसे यहाँ से कमा के करेंगे। अगर एक समझदार इंसान हो, अच्छे इंसान हो, मेहनती इंसान हो, काम करना चाहते हो, ग्रोथ लेना चाहते हो, तो आपको इतना तो हम सिखा देंगे कि कैसे आपने यहाँ से 3 महीने के अंदर 40-50 हज़ार रुपये कमाना है। ठीक है, कैसे अपना सुपरवाइजर डन करना है, तो फिर उस पैसों से लेते रहना जो लेना है। जब मैनेजर बन जाओगे इसको और ज्यादा आप रिफाइन कर सकते हो। लेकिन सेटअप बनाओ जहाँ पे बैठ के आप ट्रेनिंग लगाओ। बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ कैमरे बंद कर देते हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं। यार देखो, अगर आप आदत ही नहीं बनाओगे तो आप पहले ही फेलियर फेलियर की तैयारी कर रहे हो, कैमरा बंद कर देते हैं। कल को आप मीटिंग करोगे, किसी को जूम ऐप पे बुलाओगे, कैसे करोगे, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करोगे? अगर आपको कैमरे का फियर है तो निकालो ट्रेनिंग्स में आके। आपके जैसे ही कुछ लोग हैं जो ऑन करके बैठे हैं, कुछ लोग बंद करके बैठे हैं। समझ रहे हो बात? सो अपना एक सेटअप बनाओ, छोटा सा बनाओ, कोई बात नहीं। आप गूगल पे सर्च करना, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, कैसे सेटअप हुआ था, अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी है, कैसे सेटअप हुआ था। छोटा सा सेटअप था उसका, लेकिन विजन स्ट्रांग था। पहले बात करके हटाऊं, जो आपको खुद को दिख रहा है वो किसी और को नहीं दिखता। तो अपने इरादों में जान रखो, चीजें महंगी सस्ती हो जाएंगी, वो कल को जब पैसा कमाओगे, अपने आप को डेवलप करोगे, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएंगी। भाई हमारे पास भी लैपटॉप नहीं होता था, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था, आज मैकबुक पे मीटिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई विजन था ना दिमाग के अंदर कि करना है कुछ लाइफ के अंदर। सो ये चीजें हैं। सो टाइम टू टाइम जब मेहनत करोगे भाई, ऊपर वाला देगा, सब कुछ देगा आपको। ठीक है, बट पहले इस चीज को समझो कि जो इंपॉर्टेंट काम है उस लो से कैसे भी काम करके हमें वो चीज करना है। बहुत सारे टीममेट्स हैं, देखता हूँ मैं, पर्सन देखता हूँ, ऑनलाइन सेटअप बना के रखा है, पीछे गोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, क्या करना है उसके बाद आगे, है ना, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, फोन ही लगाया हुआ है, चाहे लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास है वो यूज कर सकता है, उसके पास है नहीं, वो फोन ही लगा के मीटिंग कर रहा है। समझ रहे हो? सो ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और फुल टाइम पार्ट टाइम, अगर फुल टाइम काम कर रहे हो तो 8 घंटे देने ही देने हैं, 7 से 8 घंटे देने ही देने हैं। जो कोई और काम नहीं करता, सिर्फ फॉर एवर करना चाहता है, वेलकम है जी, आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, और अगर आप पार्ट टाइम आए हैं, पार्ट टाइम करने के लिए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम करो। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन 2 से 3 घंटे देना जरूरी है। पार्ट टाइम 1 घंटा नहीं होता। पार्ट टाइम ये नहीं होता कि 1 दिन करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे 4 दिन नहीं करेंगे, ये नहीं होता भाई। पार्ट टाइम कोई ऐसी मेंटेलिटी का बैठा तो वो पहले ही कामयाब नहीं होगा। ठीक है, दिन के 2 या 3 घंटे जरूर देने हैं आपको इस बिजनेस में। पार्ट टाइम करो, और फुल टाइम में 7 से 8 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप चाहते हो अपनी ग्रोथ, ग्रोथ कैसे करनी है हम आपको सिखाएंगे, जस्ट आपने सीखने वाले बनना है। ऊपर से, ठीक है, एथिक्स, अच्छा, मतलब एक एथिक्स का मतलब होता है कि अपनी जो मोरल वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको स्ट्रांग रखना है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई किसी के साथ गलत नहीं करना, इस बिजनेस में किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, अच्छा बिहेवियर रखना हर किसी के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, न्यू पर्सन के साथ, ताकि यार एक अगले सामने वाले पर्सन को लगे कि यार मैं किसी अच्छे इंसान से बात कर रहा हूँ। जब आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो जितना मर्जी सीख लो कर लो, कुछ फायदा ही नहीं है।
अच्छे इंसान बनने आना है हमने, पैसे के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना है, और तभी बनेंगे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, मोरालिटी रखेंगे और अच्छे बिहेवियर के साथ काम करेंगे। ठीक है, अच्छी सोच के साथ काम करेंगे, अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आपको सेशन मिल जाएंगे हमारी कंपनी के, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कितने ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, कितने ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के। जब आप सेशन लगाओगे ना, जो आपको सेशन मिलने वाले नहीं, 7 दिन के अंदर एक सेशन मिलेगा आपको, जो पूरी डीप नॉलेज देगा कि ये प्रोडक्ट जरूरी क्यों है, न्यूट्रिशन होता क्या है भाई, क्यों जरूरी है, क्यों 160 देशों के अंदर तहलका मचा के रखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ने, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। आपको समझ आएगा दोस्तों, जो आपने 2cc किया ना, आपके घर में अमृत आया है। वो आप उसको, मैं कहता हूँ कि अगर आपने वो ट्रेनिंग लगाई तो आप भाग के पहले प्रोडक्ट खोलोगे, पहले बोलोगे मैं अपने आप को साफ करूँ, इतना सारा टॉक्सिन हमारे अंदर है। और एलोवेरा जेल फॉरएवर की, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी चीज़ नहीं है कोई मार्केट के अंदर, इससे बड़ी ड्रिंक नहीं है मार्केट के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। ठीक है, तो इसकी नॉलेज लेनी है, पर्सनल कैसे यूज करना है, फैमिली को कैसे यूज करवाना है, क्लैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज बेस पे आपके साथ सामने वाला पर्सन कोई भी सवाल कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो करोगे। क्लियर है? कनेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे पर्सन हैं 2cc कर लेते हैं, कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। इसके बारे में बोल चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है अपनी अपलाइन के साथ, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया उनके साथ पूरी कनेक्टिविटी बना के रखनी है। ठीक है, पूरी कनेक्टिविटी बना के रखनी है अपनी अपलाइन के, अपलाइन के साथ, अपने सुपरवाइजर अपलाइन के साथ, असिस्टेंट मैनेजर अपलाइन के साथ, मैनेजर अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा कारण रहने वाला है आपके जल्दी सक्सेसफुल होने का। क्या चीज? कनेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का बिजनेस समझ के काम करना है, खुद का बिजनेस। आप अपलाइन के लिए नहीं आए, डाउनलाइन के लिए नहीं आए, आप खुद के पैसे कमाने के लिए आए हो, खुद का कैरियर बिल्ड करने के लिए आए हो, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो? सो ये चीजें आपको सीखनी है, ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर ये बातें होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ग्लो करोगे। बाकी लास्ट में आपको वर्किंग प्लान बताता हूँ। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली है, 10 10 मिनट की होगी हार्डली, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और वर्किंग प्लान बताता हूँ, अगले 5 दिन के अंदर आपको हमारे वर्किंग मॉड्यूल के बारे में पता लगेगा, कैसे लीड्स क्या होती हैं, कहाँ से आएंगी, कैसे जनरेट करनी है बताया जाएगा, इनविटेशन कैसे करना है लीड्स को। ठीक है, कैसे लीड्स होती क्या है, बेसिकली लीड्स होती है कि एक पर्सन जिसको बिजनेस बताना है। ठीक है, एक पर्सन जिसको बिजनेस बताना है वो होती है लीड। तो लीड कहाँ से आएंगी, कैसे हम काम करें, किन लोगों के साथ काम करेंगे, टीम किन के साथ बनाएंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इनविटेशन, उनको फिर इनवाइट कैसे करना है, नंबर आपके पास आ गया, नाम आपके पास आ गया, उनको किस तरीके से इनवाइट करना है। ठीक है, बिजनेस कैसे बताना है, फॉलोअप कैसे करना है, और हमारा ऑनलाइन सिस्टम है क्या, ये सारा कुछ आपको दोस्तों क्लियर किया जाएगा। आप अपनी अपलाइन के साथ, सुपरवाइजर के साथ डबल कंफर्म कर सकते हैं और फिर उस सिस्टम पे काम करके आगे बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग जो एक गेम है रेशियोज की, रेशियो पे काम होता है यहाँ पे। ठीक है, 10:1 रेशो मानी जाती है यहाँ पे, और कुछ लोगों की, जो लोग अपने आप को बेहतरीन करते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं, तो उनकी रेशो 10:4, 10:3, 10:5, 10:6। ठीक है, तो ये चीजें ये रहती हैं। ठीक है, सो अभी अगर आप चाहते हो, आपके मतलब की बात है, ध्यान से सुनो कान खोल के, अगर आप चाहते हो कि आपका 18,000 का पेआउट बने, 18,000 का चेक लेना चाहते हो जनवरी के एंड में, ठीक है, तो आपको 6cc का बिजनेस करना पड़ेगा। 6cc का बिजनेस कैसे होगा? आपको 35 to 40 एनरोलमेंट्स निकालनी पड़ेगी। 35 to 40 एनरोलमेंट में काम करो। 6 बैच होते हैं हमारे, डे 1, डे 2, डे 3। हर एक बैच में ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 5 से 10, 5-7 एनरोलमेंट लेके चलो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप फॉर श्योर 18,000 का पेआउट बनाओगे इस मंथ के एंड में। ठीक है, और अगर आप 24,000 का पेआउट चाहते हो तो आप 8cc का बिजनेस करो, 40 से 50 आप एनरोलमेंट करवा सकते हो, मतलब 6 बैच में 7 से 8 आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। और अगर आप 30,000 का पेआउट बनाना चाहते हो तो 10cc का बिजनेस आपको करना है। 5 न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको यहाँ पे डेवलप करने हैं। आप हर बैच में 10 पर्सन ऑन एन एवरेज बिठाओ। ठीक है, इसके ऊपर डीप जानकारी कल आपको मिलेगी, कैसे बिठाने हैं, क्या चीज़ें, एनरोलमेंट्स क्या होती हैं, कैसे पेआउट्स बनते हैं, वो सारा कुछ आपको कल समझ आएगा। ठीक है, आप अपने मंथ को जो है, अगर प्रोडक्टिव होना चाहते हो
तो मंथ को आप 6 बैच में डिवाइड करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, 6 बैच हम रन करने वाले हैं। कल से बैच हमारा स्टार्ट है, 6 बैच रन होंगे, ठीक है। और अगर आप पहले बैच को, अगर आप जो पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं नवंबर में हो चुके हैं तो उनको जानकारी है थोड़ी बहुत ही, वो फर्स्ट बैच से काम स्टार्ट करें। और जो बिल्कुल ही फ्रेश है, न्यू है, वो आप सेकंड बैच से काम स्टार्ट करो। जब तक फर्स्ट बैच कंप्लीट होता है तब तक आप अपना काम सीखो। जैसे आज एक ट्रेनिंग हुई, आपको सीखने को मिल रहा है, एंड में मैं पूछूंगा, वो चीज़ आप करो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड बैच से आप काम स्टार्ट करके भी आप 18,000 का पेड़ बना सकते हो, वैसी प्लानिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो डायरी मैंने बोली है लेने के लिए, वो डायरी जो है वो आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। डायरी मेंटेन करके आपको रखनी है। डायरी आपका बहुत बड़ा एसेट रहने वाला है, टूल रहने वाला है, जो आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा हिसाब रखना है, कितने पर्सन को दिन की कॉल करी, क्या चीज करी, है ना। तो अगर वो पूरा हिसाब रखोगे, ट्रैक करोगे, तो आप फॉर श्योर आप यहाँ से 20,000 का जो पेमेंट है वो बना सकते हो फर्स्ट मंथ, ठीक है। और उसके बाद आप अगर 15 एनरोलमेंट करते हो, ठीक है, अगर 15 एनरोलमेंट डे 1 के अंदर बिठाते हो नॉर्मली, तो उसमें से 8 ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। और 8 ज्वाइनिंग्स अगर हो जाएंगी तो 2-3 असिस्टेंट सुपरवाइजर पक्के हैं। और हर बैच को इस तरीके से लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा पे बना सकते हो आप, ठीक है। बाकी कैसे आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल आप अभी हो, अभी आप अकेले हो, ठीक है, 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, ऐसे आप बना सकते हो। उसके बाद नीचे टीम डेवलप कर सकते हो। सुपरवाइजर कैसे होगा, अब मैं बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि सुपरवाइजर मैं बताऊंगा एंड में कैसे होगा। सुपरवाइजर कैसे होगा आपका, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट 20 वर्किंग असिस्टेंट, आप जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, अभी आप नए हो, अकेले हो, या अगर आप दो, अगर पुराने हो थोड़े, तो 2-3 असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रहे हो। आपको जस्ट अपनी टीम के अंदर 20 वर्किंग असिस्टेंट सुपरवाइजर जो हैं वो डेवलप करने हैं, जिनके डायरी लगी हो, वाई, ठीक है, वाई लिखी हुई हो उन्होंने, ठीक है, ड्रीम बनाए हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स उनके आपने देखे हो, विजन बोर्ड हो उनके पास, है ना, हर ट्रेनिंग्स लगा रहा हो, सीनियर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, हर एक चीज हो, प्लान की नॉलेज हो, विजन हो, ठीक है, उसका उस वैसे 20% होंगे जो कहते हैं कि सर हमें इस साल के अंत तक कामयाब होना ही होना है, ठीक है। ऐसे अगले 3 से 4 मंथ के अंदर, 3 से 4 मंथ के अंदर आपको 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर डेवलप करने हैं। और ये अकेले नहीं करने हैं आपने, अगर हो सकता है कि आप अपने फ्रंट में, अपने डायरेक्ट में, फ्रंट क्या होता है कि आप खुद स्पॉन्सर करो जिस पर्सन को, डायरेक्ट क्या होता है खुद पर्सन को डायरेक्टली स्पॉन्सर करो। तो वैसे 3 या 4-5 पर्सन आपने डायरेक्ट में लगाए, ठीक है। अब उन पांचों के साथ मिलकर उनकी टीम बनाने में हेल्प करी, तो अगर आप सभी ने मिला के 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर जमा कर लिए, ऐसे ऐसे आपका सुपरवाइजर रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 20 लोग जोर मारेंगे एक गोल के लिए, अगर ऑन एन एवरेज एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी करवाते हैं, जो कुछ भी नहीं है, एक तो बंदा करवा ही लेता है तुक्के से भी, जो कुछ नहीं आता वो भी अगर थोड़ा बहुत समझ आए ना, तो एक सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर करा ही लेता है। अगर 20 लोगों ने एक असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया, 40 सीसी हो जाते हैं, हमें 25 चाहिए। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपको 45 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने साथ तैयार करने हैं। 45 असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे सुपरवाइजर बन जाओगे 20 एएस होंगे, तो जब से सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपके टीम के अंदर 30 हो जाएंगे, बस 30-35 असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। लेकिन वर्किंग वाले, समझदार, स्मार्ट पीपल, ठीक है, जो लोग वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जैसे ही 45 की रेशो कंप्लीट करोगे, 45% की टीम कंप्लीट करोगे एक्टिव की, तो आपको, आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद 70 वर्किंग असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए, 70 असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए, आप मैनेजर अचीव कर जाओगे बहुत आसानी से, वर्किंग, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि पहले 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस आ सकते हैं। प्रॉब्लम वो होती है जिसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो, चैलेंजेस वो होते हैं जिसको सीख के किया जा सके, ठीक है। प्रॉब्लम वो होती है जिसका सोल्यूशन ढूंढना पड़े, अब क्या करें, जिसका पता ना हो। चैलेंजेस क्या होते हैं, जिसको सीख के, लर्निंग के साथ पार किया जा सके। तो चैलेंजेस आपको आएंगे पहले 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने में, ठीक है, चाहे डायरेक्ट वाले, चाहे डायरेक्ट के डायरेक्ट वाले, ठीक है। लेकिन जैसे 10 बनते हैं, अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम को अच्छे से फॉलो करोगे, ट्रेनिंग सिस्टम को पूरा अच्छे से देखोगे, तो अगले 20 कैसे होंगे, 30 कैसे होंगे, 35 कैसे होंगे, 40 कैसे होंगे, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह बढ़ते जाएंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह बढ़ते जाएंगे, और आप आसानी से 6 से 7 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। आया समझ? अगर क्लैरिटी हुई है तो मुझे बताओ जल्दी से।
जितने भी न्यू पर्सन हैं, जितने भी न्यू पर्सन हैं जो दिसंबर में असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए हैं, ठीक है, वो 5 टाइप करो, 5 टाइप करो अगर उनको समझ आया तो, जल्दी से। क्या बात है, ठीक है जी। सो दोस्तों, अगले 6 से 8 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर आपने 70 असिस्टेंट वर्किंग सुपरवाइजर बना दिए, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिए, तो 70 × 2, 2 सीसी करवाएंगे, सिर्फ 2 सीसी, क्या होता है 2 सीसी, कुछ नहीं होता, 2 सीसी करवाएंगे, 140 सीसी का जो है बिजनेस हो जाएगा सिंगल मंथ के अंदर। बट हमारा फॉरएवर का प्लान क्या कहता है, आप सिंगल मंथ में नहीं, 2 महीने में जस्ट 120 सीसी करो, आप मैनेजर बन जाओगे। मैं कहता हूँ 140 छोड़ो, अगर 100 भी होते हैं, मैं कहता हूँ 100 भी छोड़ो, अगर 60 होते हैं, और 60 सिर्फ 2 महीने में लगातार करने हैं, 120 सीसी करने हैं। मतलब कि यार, हजारों लाखों लोग मार्केट में बैठे हैं कि हमें कोई आके कोई काम बताए, हमें कुछ बताए, हम कुछ करें लाइफ में, हमें पैसा कमाना है, हमें बताओ, हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, हमें कुछ करना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम में, आज अगर मैं जीरो हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, पहली ट्रेनिंग अपनी अटेंड कर रहा हूँ साल की, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज अगर मैं पहले हूँ, पहला पर्सन हूँ, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी टीम के अंदर 5 एएस डेवलप करने हैं जनवरी मंथ में, ठीक है, और मार्च में, ठीक है, उनके साथ टीम बनानी है। ऐसे करते करते मैं कहता हूँ चलो आप अब वो अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी, है ना, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 4 महीने में 70 असिस्टेंट सुपरवाइजर खड़े करने हैं, 8 महीने में करने हैं, 10 महीने में करने हैं, या दिसंबर तक करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप मैनेजर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, उतना जल्दी आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने 8 महीने के अंदर कर दिया, 8 महीने के अंदर आपने 70 असिस्टेंट सुपरवाइजर कर दिए, ठीक है। अगर जैसे वो 2 सीसी का बिजनेस करेंगे, एक ही मंथ में आप मैनेजर हो जाओगे, एक ही मंथ में। और आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप मैनेजर बनोगे इस स्ट्रेटजी के साथ, फर्स्ट मंथ का पे आउट कितने का होगा पता है आपको? 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का आपका पे आउट होगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ मैनेजर बनोगे। इससे ज्यादा ही होगा, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ मिनिमम मिनिमम 1 लाख का पे आउट होगा। सो दोस्तों, प्लानिंग आपको मिल चुकी है, अभी ये जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 38 सीसीज भी एक मंथ के लेके चलते हो, मैं कहता हूँ एक मंथ में, मैंने इतनी आसानी से बताया कि 140 सीसी कैसे होते हैं, पर मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अगर एक मंथ में ऑन एन एवरेज 38 सीसी लेके चलते हो, और ये लगातार आपको करना है, लगातार 4 महीने करना है, और अपने 4 सीसी, है ना, आपने करने हैं, अपना 4 सीसी तो करना ही है आपने, तो 38 × 4 हो जाता है 150 सीसी। आप 4 महीने के अंदर भी मैनेजर बन सकते हो 150 सीसी डाल के, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैनेजर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बंदे के अंदर जो सारी मीटिंग ट्रेनिंग मैंने बताई वो चीज़ें कर ले, और इवन इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको पूरा खोल के बताया जाएगा अभी, कि जैसे मैंने बताया लीड्स क्या होती हैं, कहाँ से आएंगी, इनवाइट कैसे करना है, इनवाइट करने के बाद ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग के बाद, है ना, पर्सन के ट्रेनिंग कैसे लगवानी है, क्या बोलना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना, एग्जैक्टली क्या चीज़ें, क्या फनल है, उसके बाद 2 सीसी कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस आपने डेडिकेशन के साथ प्लानिंग बना के काम करना है। अगर आप नोट कर रहे हो यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। सो बाकी बेसिक्स ऑफ अवर बिजनेस मैं आपको बता दूं, ठीक है। बेसिक अगर मैं आपको बता दूं अपने बिजनेस का, तो दोस्तों वैसे तो आपको प्रोफेशनली यहाँ पे हर एक चीज़ आपके साथ गाइड की जाएगी, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपलाइन के द्वारा, कोई ऐसे कोई चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप हमारी मेल नोट कर लो, jkteam564@gmail.com। यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो, कोई भी इशू आपको आता है तो, बिजनेस करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पहले तो आपको उसको अपनी अपलाइन के साथ शेयर करना है, फिर अपनी सीनियर अपलाइन के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो आप, ठीक है, ओके है। अगर आपको सॉल्व नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है जो आपको नहीं लगता कि इस बिजनेस में होना चाहिए, ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, कुछ मिस हैपनिंग, मिसबिहेव होता है, तो आपको फर्स्ट मेल जो है JKTeam564 के ऊपर हमें मेल करना है, ठीक है। तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जल्द से जल्दी। और अगर आपको कोई बिजनेस रिलेटेड क्वेरी है, जैसे मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड, ऑर्डर डिले हो गया, ऑर्डर नहीं पहुंचा, टीम का डाउनलाइन का, ऐसा कुछ,
तो FLP इंडिया या ऑफिशियल मेल है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। इसको नोट करो जल्दी से, नोट करके आप इस मेल के ऊपर कर सकते हो, तो आपको वहाँ से क्वेरी और मेल वगैरह आ जाएगी। और हमारी कंपनी का नंबर भी है एक, ठीक है, वो आप अपनी अपलाइन से ले लेना, ठीक है, जहाँ मैं आपको यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो वो चीज़, चलो आप अपने अपलाइन से ले लेना, वो आपको सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी वगैरह आपकी है तो। क्लियर है? क्लियर है? सो बाकी मेरी तरफ से आपको, ठीक है, इतना ही जो भी मैंने आपको बताया। होप करता हूँ इसमें से आपने 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप इस साल के अंत तक मैनेजर, इस साल के मिड तक आप मैनेजर तो बन ही जाओगे, ठीक है, इस साल के मिड तक आप मैनेजर तो बन ही जाओगे। और अगर ट्रेनिंग बढ़िया लगी, अगर ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया था उसको इसके बारे में जरूर बताओ। और जो टास्क दोस्तों मैंने आपको दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कल ट्रेनिंग, आपको कल का ट्रेनिंग लिंक आपको तभी मिलेगा जो आपको टास्क दिए गए हैं। सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर, नए वाले पुराने वाले, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुन लो ये बात, ठीक है, जो मैंने टास्क बताए हैं, अगर ये सारे आपके न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर वो टास्क करते हैं कंप्लीट, तब जाके इनको उस कल की ट्रेनिंग का लिंक मिलना है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों लिंक दे भी देंगे तो फायदा नहीं है, सर के ऊपर से चीजें निकल जाएंगी। तो जो चीजें की हैं, आपके पास अभी 24 आवर का समय है, कल 9 बजे फिर से मीटिंग होगी, तब तक आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। सारी चीजें इंप्लीमेंट करके लिख के डायरी पेन पे पूरा प्रॉपर लिख के अपलाइन को फोटो सेंड करने हैं, विजन बोर्ड बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर जाके आपको कल ट्रेनिंग मिलेगी और आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और जो भी ट्रेनिंग आपको मिलेगी उस सभी को नोट करना है। आप देखो, आप मैनेजर कैसे नहीं बनोगे, आप कैसे नहीं फर्स्ट मंथ 20-25 हज़ार का पेड बनाओगे, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला, जो कुछ भी नहीं करने वाला, वैसे तो अब 135 लोग बचे हैं इसमें, वो पहले ही चले गए हैं, वो समझदार लोग, वो पहले ही लीव कर गए हैं, उनको शायद कोई जरूरी काम था, वो पहले ही चले गए हैं। बट जो अभी तक इस सेशन में टिका हुआ है, आपसे यही उम्मीद है कि आप आने वाले 6 महीने के अंदर मैनेजर बनो, और जैसे बाकी के मैनेजर हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं अच्छे से, आप भी उन्हीं में से बनो और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट है। कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ, टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।